अभी आप अपने घर पे बैठे हैं, इंटरनेट आपके पास है, यू हैव द वेपन इन योर हैंड एंड यू कैन डू एनीथिंग. यू कैन डू मास डिस्ट्रक्शन लाइक मेकिंग अ शिट सॉन्ग पॉपुलर, और you can do anything. I'm sorry I'm using these kind of words, but But that is what it is. thanks to Modi ji, he banned TikTok. हाँ जी. तो उन्होंने जब टिकटॉक बैन कर दिया तो वहाँ का जो सारा कचरा था इधर आ गया इंस्टाग्राम पे. आई एम सॉरी टू यूज सच वर्ड कचरा, बिकॉज ऑब्वियसली देर आर सम कंटेंट विच आर सो बैड यू कांट इवन स्क्रोल. अब कभी आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, अचानक से कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, लोग आपके आसपास बैठे हैं, आपको हाँ, डर you. लगता है कि यार मैं फट से आगे कर दूं, लोग सोचेंगे मैं ये सब देखता हूँ, जबकि वो मेरे एल्गोरिदम मैं है भी में नहीं. है भी नहीं. हम्म. तो वो फास्ट स्क्रॉल करने के दो रीजन है. एक तो डर के मारे कि भाई हम्म. इनको ये वो जज ना करना शुरू कर दें, ये यूके से आया है हम्म. and he's talking a bit of accent, you know. Yeah, you're gonna make music like this. I don't think this beat works for me. You know, उनको लगे यार ये बंदे को बहुत नॉलेज है, साला यूके से आया है. और मैं बोला नहीं यार ये मजा तो नहीं आ ये रहा है. मुंबई में भी ऐसा इस होता है? ऑफ कोर्स मुंबई में होता है. और मैं अगर यहाँ बोलूंगा कि नहीं यार ब्रो इसमें मजा नहीं आ रहा, हम करते हैं, अरे यार तेरे को क्या पता है, बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है. No, I think it's not working for me, so we can make another beat for this. Is that okay? Yeah. When they see me coming and I land at the airport and I meet people, they come to know I'm Krishna Beora, I've come from Mumbai and stuff like that. They started talking to me in Hindi. आप आज आया क्या? तो आई सेड ଆପଣ हाँ कि ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା. ମୁଁ କହିଲି ତେରେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଓଡ଼ିଆ. ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆ ସେ. हाँ तो ଆପଣ आप आ गया कौन माने ଆପଣଠୁ ତ ବେଟର ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିକ୍ ବେଟର ହିନ୍ଦୀ ଦେନ୍ ୟୁ. ଡୋଣ୍ଟ ଟକ୍ ଟୁ ମି ଇନ୍ ହିନ୍ଦୀ. ଚିହ୍ନା କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତିନି କି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି? ବାହାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଆଇ ହାଭ୍ ସିନ୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ପିପଲ୍ who when they come to know this guy is ओडिया, they don't try, they try to hide. but ତମର वो गार्डन में गच्छ गिरा जब बोलते हो ना, पता चल जाता है कि तुम ओडिया बोले. तो अगर वो सेकंड जेल टर्म नहीं जाते थे ना, तो आई वुड हैव रीच समवेयर एल्स इन माय करियर, बिकॉज द पीपल हु आर जेलस दैट व्हाई मिस्टर दत्त इज प्रमोटिंग दिस गाय सो मच. ये तो नेपोकिड भी नहीं है, किसी बड़े म्यूजिक राइटर का, प्रोड्यूसर का बेटा भी नहीं है. व्हाई इज ही सो मच इन लव विद हिज वॉइस एंड स्टफ लाइक दैट. तो जब वो दोबारा सेकंड टर्म में गए जेल, तो उतने फिर इन लोगों ने बदला लेना शुरू कर दिया. सो इंडस्ट्री में सब चलता है, पॉलिटिक्स. तो that was that one phone call that changed your life. चेंज माई लाइफ. और एक बंदा वापस नहीं आया. इतने चोर हैं लोग. शेम ऑन दोज पीपल जो किसी का फायदा उठाते हैं ये बोल के कि हम फ्यूचर में तुमको काम देंगे. अब मुझे कोई कहता है कि सर फ्यूचर में बहुत काम करेंगे आपके साथ, मतलब फ्यूचर वाला पैसा अभी दे दो, वो वाला काट We'll लेना figure बाद out the में. future later. बाद हाँ. में काट लेंगे. जब आप फ्यूचर वाले गाने लेके आएंगे मेरे पास, तब हम काट लेंगे. ये आप टीवी पे नहीं कर तो सकते नहीं हैं. कर सकते. टीवी बोलेगा देखो पुत्र मैं आया हूँ. कितना कम कर देना पड़ा आपको. वहां एक एक आपको पीछे बैठे हुए बंदे को भी सुनाना है ना. जिसको एक एक्टर अपनी गाड़ी में बैठा के लेके जाता था, लोगों इसको सुनो, एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो, बाबा. संजय दत्त साहब. किसी के लिए नहीं किया किसी एक्टर ने आज तक ये बात. बहुत बड़ी बात है. आई एम ब्लेस्ड. गो बैक इन टाइम एंड ट्राई टू किस राखी सावंत. Oh my God. एटलीस्ट पीपल नो मी. पीपल डोंट नो मी. I hope Rakhi Sawant is watching this. तो ये मतलब मेकअप अजी ने कर दिया. मैं होता तो मैं It's उनसे okay if पहले your कर daughter देता. hears this. Hi, and welcome to yet another episode of Tea with Tanya. Today's guest is the voice behind Bollywood's some of the most iconic songs. But if you think today's episode is all about his high notes and hit songs, think again. Today, we go beyond the playback. Today, we go into the pain, passion, and precision behind the voice that rarely gets the credit it deserves. Welcoming to the show, Mr. Krishna Beora, Thank ace you. Bollywood singer. Namaskar, sir, and welcome Thank to you. the Thank show. you. Thank you so much. Thank you. There is very little that people do not know about you, so I'll dive head first into this questionnaire. Unfortunately, people don't know much about me only. They don't know who I am basically. And why is A lot that? of people. Because maybe I haven't done any controversies. Because these days in I belong to an era of transition. You know, when the music was there was a transition happening with music, with internet. Remember, just imagine if Maula Mere Lele Meri Jaan came in this Now. era, when there is Instagram, when there is TikTok and all these apps, then would have been like a lot of this thing.
I was fortunate that in 2017 this song came, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखी, has touched like 100 crores over, and still it's on trending. If you just check on Instagram, maybe you'll find that it's still trending. So this song keeps trending. I've bought a whole generation to the gym, back to the gym. All the heartbroken guys, to show off to to their girlfriends. They've been doing that. So कोई कंट्रोवर्सी नहीं किया, मैं ये समझता हूँ कि हाँ, बट मैं अब आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत कुछ करूँगा ज़रूर. What kind of controversy are we looking at? Just telling the facts, just spitting whatever is correct, because I can't be diplomatic anymore. Mhm. Obviously I'm not going to do anything related to any opposite sex or anything like that. So that is one thing I'm sorted about, कि मुझे ये सब उल्टे काम नहीं करने. But yes, I might, my controversy comes when I talk truth, when I speak the truth, when I tell people that what's happening in the industry, what the outsiders don't know, and what I have been through, what kind of exploitation I've been through. If being in the industry, sometimes what happens is you get exploited, and a lot of people think a person who's so has given so many hits, Hmm. उसका कोई struggle नहीं है, Right. बट हम लोगों का एक अलग किस्म का स्ट्रगल होता है. वो पहला ब्रेक मिलने का एक स्ट्रगल अलग है, Hmm. और उसके बाद जब आप काम के लिए मेंटेन करते हो अपने करियर को, कि लंबे टाइम के लिए आपने अपने करियर को खींचना हो, वो मेंटेन करना इज अ बिगर स्ट्रगल देन गेटिंग द फर्स्ट ब्रेक these days. Because today getting a first break is very easy, because you're sitting at home, you're having a guitar and just अभी social media compose है. something, write a song. Some people are getting chat gpt to write for them, and they are just singing those songs, थोड़ा बहुत इधर उधर changes करके, and they call them songwriters also, unfortunately. So there are people, and credit शुरू से ही ऐसा रहा है कि जो लोग इंडस्ट्री के अंदर क्या हुआ है कि लोग क्रेडिट के लिए वो करते हैं, मतलब संकोच करते हैं, दे जस्ट ट्राई टू स्टील अवे फ्रॉम द अदर पीपल, कि नहीं इसका नाम ज़्यादा ना हो जाए, अगर वो वाला पार्ट उसका फेमस है तो वो आदमी का नाम आगे ही नहीं आने देते. सो इट इज़ ऑल इनसिक्योरिटी. I think we've heard of such controversies with, relevant to actors and their genre. But नहीं, singers एक्टर्स के हाथ में क्या होता है, एक्टर्स क्या करते हैं, सीन्स कटवा देते हैं किसी और with the एक्टर का. singers? अच्छा, नो, दूसरे सिंगर्स actors का का. नहीं. जैसे फिल्म में कोई 2-3 हम्म. एक्टर्स हैं और उनको पता है कि ये थोड़ा से छोटे से रोल में भी ज़्यादा दिख रहा काफी है. दिख रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करेंगे, या फिर तालियां ले जाएगा एंड ऑल. तो सम इनसिक्योर एक्टर्स डू दैट ऑल्सो. सो ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं लोग, बट म्यूजिक में एक अलग किस्म, आजकल तो इरेज ही होता है ना गाना पूरा. तो अभी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है कि गाना रिलीज हो गया तो आपने कटवा दिया, उसके लाइनें कटवा दी, कम कर दी, ये सब नहीं होता है. अभी क्या होता है कि सीधा गाना ही इरेज कर देते हैं, किसी और को बुला के गवा लेते हैं. सो इफ समबडी आस्क्स अस कि अभी आपके नए प्रोजेक्ट्स क्या हैं, तो वी डोंट से एनीथिंग. वी से नहीं, Because अभी you हमने, never know you never know, by the time the song comes there is a different name in attached the to it. scroll that comes. So we always say no, we are working, we are Mhm. doing a lot of work. So it's with Prabhu Jagannath and Sai Baba. I just pray कि ठीक है, अगर मेरी आवाज़ में आया तो आया, नहीं तो कोई बात नहीं. But Maula Mere Leli Meri Jaan was such an iconic song. It still is. It's so relevant to the Indian population जी still. जी. Every time we have a cricket match or any kind of sports event where India is participating, it's still a very relevant song. Correct. But if a song is still relevant, how come the voice behind the song has lost its relevance over time? Voice hasn't lost relevance. What happens is today's world, there are a lot of new singers coming up, बिकॉज इंडस्ट्री में पहले बहुत बड़ा स्ट्रगल होता था, अपनी सीडी ले लेके घूमो, म्यूजिक डायरेक्टर्स को मिलो. अब लोग अपने गाने खुद बना के खुद अपलोड कर रहे हैं, तो एक बार कोई गाना ट्रेंडिंग पे चला जाता है तो इवन बॉलीवुड वाले भी उनको बुला लेते हैं, या लेबल्स उनको रेकमेंड करते हैं आगे. तो स्ट्रगल हैज़ बिकम ईजियर नाउ रादर देन स्ट्रगल. पहले जो हम लोग के टाइम पे था, हम लोग चंडीगढ़ से दिल्ली सीडी लेके आते थे, फिर 2 दिन 3 दिन इधर उधर कहीं स्टेशन पे रुक जाते थे, कहीं रुक जाते थे, किसी गेस्ट हाउस में, एंड देन वी यूज्ड टू ट्राई टू मीट पीपल कि हमारा कोई गाना सुन ले हमें. अब वो स्ट्रगल वैसा रहा नहीं है. अभी आप अपने घर पे बैठे हैं, इंटरनेट आपके पास है, यू हैव द वेपन इन योर हैंड, and you can do anything. You can do mass destruction, like making a shit song popular, or you can do anything. I'm sorry I'm using these kind of words, but But that is what it is. no, but Gen Zs like it, so it's fine. I'm trying to be Gen Z. So so what I'm trying to tell you is कि अभी वो बहुत कुछ बदल गया है, तो हम लोग का ट्रांजिशन एरा में थे हम लोग. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम. सो अभी आवाज़ें आ जाने की वजह से वो होता है, बट आई बीन ऑल्सो अनफॉर्चुनेट, आई वुड से,
maybe my past karmas, I believe in past karmas also. I'm a Hindu, and I'm a liberal Hindu, not, I would say, Kattar Hindu. I'm a liberal Hindu, but I believe in Hinduism, and it says that पिछला जन्म रहता है, आपके कर्म रहते हैं, और आपको मनुष्य का जीवन भी अगर मिलता है, मनुष्य के जीवन में भी हर कोई तो मुकेश अंबानी नहीं बन जाते ना। तो हम लोग, कोई रिक्शा वाला भी होता है, कोई बेचारा मजदूर भी होता है, कोई फल वाला होता है, कोई सिंगर होता है, कोई कुछ होता है, सबको नवाजा गया है अलग अलग तरीके से। बट मनुष्य का जीवन इसलिए मिला कि सबने अच्छे कर्म किए, पर उसमें से बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म शायद मुकेश जी ने किए थे, तो उनको इस तरह का लाइफ मिला। और जिसने बहुत बुरे कर्म किए हैं, बट मनुष्य बनने लायक था, उसको बना दिया गया। आपकी डीपी पे अभी मैं एक मंकी देख रहा था, तो मेरे मन में ख्याल आता है कि यार, लोग कहते हैं कि वो हमारे पूर्वज थे, बंदर, हाँ? तो अगर पूर्वज थे, तो ये कौन है जो रह गए? हम लोग डेवलप हो गए, वो रह गए। ये कि क्या, ये किसकी Oh, थ्योरी है? that debate is more scientific than it is नो, spiritual. आई वुड लाइक टू नो, अगर ऐसा कुछ कोई मुझे इस So चीज पे बता सके। we are very very distant cousins of monkeys. We actually कजिन्स, ओके, cousins. So ओके। ये एक सो बहुत उनके बड़ी मामा के गलत बेटे हैं, फहमी है। मतलब वो उनकी तरह वो नहीं। मामा के मामा के मामा के मामा के बेटे हैं। ओके, So सो it's like डार्विन की थ्योरी का तो मुझे पता है कि हाउ एवरीथिंग right. इवॉल्व्ड, बट ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है कि कैसे ये लोग रह गए और हम लोग आगे आ गए। सो एनीवे, जोक्स अपार्ट, हम वही कह रहे थे कि अभी जो है ये इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि कंट्रोवर्सी या तो आपको चाहिए ही चाहिए। Hmm. अगर आप अभी देखिए पीछे क्या हुआ, कि शायद आपको भी मेरे बारे में नहीं पता था, तो डिजिटल कमेंट्री का जो मेरा वायरल हुआ Right. पॉडकास्ट, उसके Correct. बाद I've been getting calls from everywhere. My Hmm. manager is getting call from everywhere for doing podcast with me and all, because they know कि आदमी बेबाक है, इससे बातें निकाल सकते हैं हम लोग। और निकालना तो क्या ही है, मैं बड़ा अनफिल्टर्ड आदमी हूँ, मेरे को जो अच्छा लगता है मैं बोलता हूँ। अच्छा बुरा जो मेरे साथ घटित हुआ है, मैं किसी को दोष नहीं देता, लेकिन जहाँ जिसने मुझे डायरेक्टली गलत कहा है या गलत कुछ किया है, तो मैं उसको बोल देता हूँ। Hmm. आई बिलीव इन वन थिंग, दैट काम देने वाला भगवान है, और कल को अगर उनको मेरी ज़रूरत पड़ी तो वो बुलाएंगे, चाहे वो मुझसे कितने भी नाराज़ हों या दुखी हों या मेरी बातों से आहत हों, या if they annoyed with me for some reason, they'll definitely call me if they need that kind of a voice for their film or anything like that. If the producer also tells कि नहीं है, we want this guy, so मन मार के भी गवाएंगे, लेकिन गवाएंगे। So just doing my, मैं अपना काम कर रहा हूँ, I'm just doing my Tell job. us about that 1 year of your life where you thought कि you've lost it. It's all gone. It's a lost cause. अब आगे कुछ नहीं हो सकता. ऐसे मौके आते ही है हमारे लाइफ में, एवरीबडी हैज दिस, ऑब्वियसली दिस ईयर 2020 वाज दिस थिंग फॉर एवरीबडी, एंड Hmm. फॉर अस इट वाज वेरी बैड फॉर Hmm. सिंगर्स, बिकॉज हम पब्लिक में जाके करते हैं काम Hmm. अपना, Hmm. हमारा वर्क फ्रॉम होम कुछ नहीं है। Right. लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया उस टाइम पे कि आप आइए, इवेंट कंपनीज वाले और दूसरे जो लोग हैं जो इवेंट्स वगैरह करते हैं, आर्टिस्ट मैनेजर्स है, भैया हम आपके साथ बहुत काम करेंगे, जैसे कोविड ख़त्म होगा आप ये वाले इनके गूगल उस पे मीट पे जाके गाना गा दीजिए, उनके गूगल मीट पे गाना गा दीजिए। और हमने किया भी, लेकिन उससे क्या हुआ कि उन लोगों ने इस्तेमाल कर लिया, और उसके बाद आप मानेंगे नहीं, कुछ तो लोगों ने सेटअप बना दिया था कि वो सेटअप से वो लाइव गाना गाएंगे और लोगों के घर में स्ट्रीम होगा। आप समझ रहे Wow. हो? या सो दे हैड मेड सेटअप लाइक विद ग्रीन स्क्रीन एंड ऑल, तो क्रोमा वगैरह सेटअप लगा के, माइक्स वाइक्स लगा के, एक ही ऐसे कन्फाइंड स्पेस में किया था। दे हैव डन so that they can broadcast it and people can see sitting at their home. They are singing from one place and वो पूरा Hmm. वो पूरी कम्युनिटी में जा रहा है, या जो भी है Hmm. उनके गेस्ट को या सबको जो भी है। तो दिस इज़ हाउ इट वाज। तो दैट वाज द ईयर व्हेन आई फेल्ट कि नहीं यार, थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, एंड लोग कहते हैं ना कि सिंगर्स अर्न अ लॉट फ्रॉम शोज एंड ऑल। सो मैं उन्हीं लोगों को ये सवाल करता हूँ कि वो जो 2 साल थे, 2020 और 2021, सिंगर्स के पास काम नहीं था, उस टाइम पे क्या आप लोगों ने रॉयल्टी दी हमको आके? नहीं दी ना। तो जैसे कंपोज़र्स को मिलती है रॉयल्टी, लिरिसिस्ट को मिलती है, तो सिंगर्स को अब धीरे-धीरे आना शुरू हुआ है। सो इट वाज़ वेरी इनसिक्योर फॉर इवन द बिगेस्ट ऑफ द आर्टिस्ट्स। Let's say एक 17 साल का लड़का जो हुँ, सिंगर बनना चाहता है goes through your royalty contract with some company, some करेक्ट। label हाँ, हाँ। company. हुँ। What do you think he'll find unfair in it? एवरीथिंग इज़ अनफेयर। दोज़ कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिज़ाइन्ड टू किल Be द unfair. आर्टिस्ट। Hmm.
ठीक है, एंड देर आर सो, उनके लीगल डिपार्टमेंट इतने चालाक होते हैं कि वो लोग ऐसे ऐसे क्लॉज रखते हैं जो आपको नहीं समझ आता है, लूप होल्स होते हैं उसके अंदर, है ना, तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं इसमें तो बड़ा क्लियरली लिखा है ऐसा वैसा। लेकिन मैंने देखा है कि मोस्टली लेबल्स करते नहीं किसी आर्टिस्ट के साथ बुरा, कि केस तो कर उनको भी तो दिया। चलना है ना, दे नहीं, कांट। नॉट अबाउट चलना, दे, ये चीज़ें इसलिए होती हैं कि कोई सर पे ना चढ़ जाए हम्म। बेसिकली, तो वो एक रीज़न की वजह से इट इज़ देयर। बट आई डोंट थिंक कि मैंने कभी सुना हो कि किसी लेबल ने किसी आर्टिस्ट के ऊपर केस कर दिया और हम्म। उसको जेल हो गई या फिर उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं, कोई करता नहीं। आर्टिस्ट को भी पता है कि हमें किसी का कंटेंट नहीं चुराना है या नहीं करना। बट दुख इस बात का होता है कि हमारा गाया हुआ गाना हम हम्म। खुद नहीं गा सकते हैं, हमारे पे स्ट्राइक आ जाता है। कॉपीराइट्स का। हाँ, अगर मैं अपने गाए हुए गाने का हम्म। कवर गाता हूँ, मेरे हम्म। यूट्यूब पे डालता हूँ, तो उस पर भी स्ट्राइक आता है। स्ट्राइक नहीं आता बट कॉपीराइट क्लेम आता है। बट दैट्स थ्रू यूट्यूब, राइट? या यूट्यूब है, जो भी है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम पे अभी तक शुरू नहीं हुआ, मे भी आने वाले टाइम में वो भी शुरू हो जाए, आपको Let's क्या hope कि मालूम ना। ना हो. या So I think Instagram has become a huge outlet for, making songs viral and trendy. Instagram was made initially as a promotional tool for businesses, for artists, for other people who do like fashion के लोग हों या हाँ, it फिर was a जो भी है, proper मतलब bulletin board. हाँ professionals, जी, हाँ जी. तो to showcase their Art, हाँ. art. But then what happened? Thanks to Modi ji, he banned TikTok. हाँ जी. तो उन्होंने जब टिकटॉक बैन कर दिया तो वहाँ का जो सारा कचरा था इधर आ गया इंस्टाग्राम पे। आई एम सॉरी टू यूज सच वर्ड कचरा, बिकॉज ऑब्वियसली देर आर सम कंटेंट विच आर सो बैड यू कांट इवन स्क्रॉल। अब कभी आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, अचानक से कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, लोग आपके आसपास बैठे हैं, आपको हाँ, डर लगता है कि यार मैं फट से आगे कर दूं, लोग सोचेंगे मैं ये सब देखता हाँ, हूँ, जबकि वो मेरे एल्गोरिदम मैं है भी में नहीं. है भी नहीं। हम्म. तो वो फास्ट स्क्रॉल करने के दो रीज़न है, एक तो डर के मारे कि भाई हम्म. इनको ये वो जज ना करना शुरू कर दें, और दूसरा इसलिए कि अगर आप 3 सेकंड से ज़्यादा वहाँ रुक गए तो एल्गोरिदम आपको फिर वो रिकमेंड करने लग जाता है वो चीज़ें। इट इज़ सो डेंजरस। सो वो कचरा जो है, वो कचरा आ गया यहाँ पर। वो कचरा आने की वजह से क्या हुआ, इंस्टाग्राम इतना ख़राब हो गया कि अभी उस पर कोई सेंसरशिप नहीं है। Women are changing their clothes. They brought the changing room directly in front of The camera. the camera, which used to be सी फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि हम ऐसी चीज़ों पे कल को लड़के भी ये चीज़ करने लग जाएं, यू नो। करते ही हैं आजकल तो. नहीं, कई करते हैं बट तादाद उनकी ज़्यादा नहीं है ना। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये सोसाइटी को अफेक्ट करता है ना। हम अच्छे अच्छे गाने सुने, कोई कोई हम प्रवचन दे रहा है, कोई अच्छी चीज़ें बता रहा है, कोई इंसान इज ट्राइंग टू गिव मोटिवेशनल स्पीचेस इन लाइक 1.5 minutes इज अ वेरी स्मॉल टाइम टू कन्वे समथिंग। बट वो सब चीज़ें देखने के लिए हम इंस्टाग्राम देखते हैं, और इसलिए भी देखते हैं कि हम जैसे सिंगर्स हैं, हमें क्या हमारे गाने पे कितने लाइक्स आए, कितने व्यूज़ आए, हमने क्या डाला। और ये नंबर का गेम इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है अभी कि पीपल हैव develop mental issues because They of this. have, yes. When you put a song on Instagram and you expect it to, because आपको तो लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, हम्म. और होती भी है कई बारी बहुत अच्छी चीज़, और बहुत अच्छी चीज़ कभी ऊपर जा नहीं पाती। आपको पता है कुछ कंट्रीज़ ने मिलके हमारे कंट्रीज़ के साथ, हमारी कंट्री के साथ, दे हैव डन अ प्रोपेगेंडा, यू नो। हमारे यहाँ पर क्या होता है, आप चाइना में जाइए, अगर देखेंगे आप सोशल मीडिया, या फिर जापान में जाइए, दूसरी कंट्रीज में जाएंगे, अब जब व्हेन यू ओपन द सोशल मीडिया यू विल से ऑल एजुकेशनल थिंग्स हैपनिंग फॉर किड्स। अच्छी अच्छी चीज़ें करेक्ट. सीखना, कैसे आप रोड पे चलें, किस तरह से वो करें, ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाती है। हम्म. हमारे यहाँ पर क्या है, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, कोई किसी को छेड़ रोस्ट रहा कर है, रहा है, हाँ. या इन ईव टीजिंग इज़ नॉर्मलाइज्ड, ऐसे हम्म. ऐसे गाली गलौज, ये सब चीज़ें, गाली तो मुझे भी आती हैं, हम्म. लेकिन हम पब्लिकली नहीं देते हैं। वो हम्म. हम अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स या किसी दोस्तों के बीच में देते हैं, देखते हैं, आज नहीं, वो शुरू से रहा है, हम्म. सब एक दूसरे के फ्रेंड्स सर्कल में देते ही हैं। हम्म. लेकिन आप जब जब आपके हाथ में कोई टूल है, और आप जानते हो कि आप बहुत सारी जनता को, इवन आपके 1 लाख सब्सक्राइबर भी हैं, तो वो 1 लाख लोगों को आप अफेक्ट कर रहे हो करेक्ट. गालियां देकर। अकाउंटेबिलिटी तो है. अकाउंटेबिलिटी है। सो दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, पीपल स्टार्टेड अब्यूजिंग मी बिकॉज आई सेड समथिंग अबाउट अनूप जैन एंड द अदर सिंगर प्रतीक कुहाड़। this they literally started abusing my mother, and where is my mother Involved in all of involved this. in all of this? Correct. Why would you do that? And 16-year-old kid, हम्म. somebody who messaged me and abused me हम्म. कि आप फलाना हो, आप, मतलब माँ की गाली दे के मुझे, और ऐसा ऐसा लिखा। तो आई रिप्लाइड टू हिम, आई सेड टेल मी वन थिंग, you don't like my music, don't listen to it.
I never tagged you in my songs. I never tagged you in my music. So why are you abusing my Me, mother? हाँ, What correct. my mother has done wrong to you? Hmm. Then what happened was, then he said, I'm sorry sir, you replied to me, I'm really sorry कि I said something to your mother. So मैंने उसको बोला कि तुम क्या करते हो? Hmm. तो बोलता सर आई एम ट्राइंग टू डू म्यूजिक प्रोडक्शन, तो मैं सीख रहा हूँ। मैंने कहा क्यों सीख रहे हो? ऐसे ही आ जाओ ना मार्केट में सीधा। जितना भी अगर आपका बजाना भी ठीक से नहीं आ रहा तो बजाओ उसको, रिलीज करो, उसमें क्या दिक्कत है? कोई कहता ना नहीं कोई तो नहीं देख सर, ही लेगा, हाँ तो हाँ। कहता नहीं नहीं सर बिना सीखे कैसे मैं काम कर सकता हूँ? मैं कहा दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल। Hmm. बिना सीखे लोग प्रोफेशनल्स बन रहे हैं आजकल। Hmm. दे कांट सिंग लाइव, लाइव में एक लाइन भी वो सुर में नहीं गा पाते हैं, Hmm. और पूरा एंटोरेज रहता है उनके साथ। Hmm. 10 बाउंसर्स, 15 ये, 2 गाड़ियाँ, 5 मायबाक मर्सिडीज और ये सब चल रही है उनके साथ, और ये सब दे ट्राइंग टू शो ऑफ। दे द पीपल हु आर मैनेजिंग देम आर द बिगेस्ट क्रिमिनल्स, Hmm. बिकॉज दे आर डूइंग एवरीथिंग फॉर मनी। द डे दे स्टार्ट थोड़ा सा भी कम कमाना शुरू हो जाएंगे, वो उनको निकाल के दूसरे आर्टिस्ट को पकड़ लेंगे। वो उन्हीं लोगों की गलती है जो ऐसे आर्टिस्ट को नर्चर करते हैं। बट डू यू थिंक सर कि ऐसा कोई आर्टिस्ट है अपने बीच में? बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो आज स्टार बने हुए हैं, उनके मिलियन मिलियन में फॉलोअर्स हैं, लेकिन उन लोगों को म्यूजिक नहीं पता है। बट दे डिस्पाइट दैट दे आर गुड सिंगर्स, डू यू थिंक इज देयर समबडी लाइक दैट? ऐसे बहुत सारे अच्छे सिंगर्स हैं जो बेचारे आगे नहीं आ पा रहे हैं। जैसे कि? जेंजी में ही हैं बहुत सारे लोग, हम्म। तो बहुत सारे सिंगर्स हैं। बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो बेचारे जिनको ना म्यूजिक कंपनीज लेती हैं, और ये उन लोगों को ज़्यादा वो करते हैं जो जो फूल को फूल गाते हैं, हम्म। है ना? हम्म। ऐसे वाले लोग घर को घर बोलते हैं, हम्म। खाना को खाना बोलते हैं। हम्म। भैया सीख तो लो पहले कि हम्म। शब्द क्या है क्या नहीं है। हम्म। इन एनी सॉन्ग सुर, ताल और अल्फाज, द प्रोनाउंसिएशन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वो नहीं कर रहे हो, आप कितने भी पॉपुलर हो, कितने भी पॉपुलर, मेरे हिसाब से आप सिंगर नहीं हो। बाकी आपको दुनिया आपके पीछे भाग रही है। और यही लोग जो गालियां दे, बाद में उसने अपोलोजाइज किया, उस बच्चे ने बोला आई एम रियली सॉरी सर, आई एम जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड, सो मुझे बुरा लगा कि आपने अनूप जैन को ऐसा बोला। मैं कहा आई हैव नो प्रॉब्लम विद अनूप जैन हम्म। और एनीबडी फॉर दैट दैट वाज अ मैटर। प्रोफेशनल रिमार्क यू माई मेड। थिंग इज इट्स अ प्रोफेशनल रिमार्क कि हम लोग इतने साल हमने घिसाई है, हम्म। 30 साल हमने उस प्रोफेशन को दिया है। आप थोड़ा सा तो सीख लो, क्योंकि आप हम्म। लाइव बेसुरा गाते हो। हम्म। ठीक But है। you know, there is a section of people who might ask you this question, so I'm just voicing it हाँ, out for श्योर श्योर them. श्योर। कि चलो ठीक है, कोई नया बंदा है, he's come to the market and he's getting really popular, not that great a singer, but how does that hamper your business? नहीं, इट्स नॉट हैम्परिंग माई बिजनेस। इफ आई एम आस्क्ड फॉर एन ओपिनियन, आई गिव माई ओपिनियन, जो मेरा अपना ओपिनियन है। Hmm. दूसरों के भी राय, लोग बोलते हैं मुझे कि तू चिल्ला के गाता है, उसका भी ओपिनियन है I ना। don't agree. हाँ, तो मैं गुस्सा थोड़ी होता हूँ Hmm. उनके ऊपर। ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं चिल्लाएगा तो तुम गा लो। Hmm. तुमसे कहा जाता है यू सिंग ना, तुमको कौन मना किया? Right. पीपल आस्क मी हाउ यू हिट दोज हाई नोट्स, टेल अस, लेट मी लर्न। मैंने कहा नो, माई गॉड हैज गिवन मी अ वॉइस एंड आई जस्ट हिट इट। आप अपना वॉइस डिस्कवर कीजिए, आप कितना जा सकते हैं, बिकॉज इट्स लाइक अ रबर बैंड। आप इतना यहाँ स्ट्रेच होते हो तो इतना यहाँ भी Hmm. स्ट्रेच हो जाएगा। सबके वॉइस ऐसा लिमिट्स ही हैं, है, हाँ. सबके वॉइस के साथ ऐसा है। Hmm. तो आपको डिस्कवर करना है आप किस तरह का गाना गा सकते हैं। इट डजंट हैम्पर माई बिजनेस, बट इफ आई एम आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन एनी प्लेटफॉर्म, Hmm. मैं देखिए अपना व्लॉग बना के नहीं उनको गालियां दे रहा हूँ। गालियाँ दे रहा हूँ. Correct. ठीक है, अगर मैं अपना व्लॉग बना के उनको गालियां दूं, इफ आई एम अब्यूजिंग देम और Then that's a क्रिटिसाइजिंग देम, देन personal आई एम attack, रॉन्ग, हम. इट्स अ पर्सनल अटैक। Hmm. इफ आई एम इन अ पॉडकास्ट एंड पीपल आस्क मी कि आपकी राय क्या है, Hmm. यार जिसने लता जी को सुना हो, रफ़ी साहब को सुना हो, किशोर दा को सुना हो, मन्ना डे साहब को सुना हो, मुकेश जी को सुना हो, और तलत महमूद साहब को सुना हो, और किशोर कुमार जी को सुना हो, और सोनू निगम को सुना हो, अरिजीत को सुना हो, श्रेया घोषाल को सुना हो, सुनिधि चौहान को सुना हो, कुणाल गांजावाला को सुना हो, शान को सुना हो, वो कैसे इसको म्यूजिक कह सकता है? Hmm. देन माई ईयर हैज सम प्रॉब्लम, Hmm. राइट? तो मेरे कहने का मतलब ये है, अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, बहुत सारे हैं, Hmm. जिनको अभी इतना वो लाइमलाइट नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? What is the reason? What is pulling them back? नॉट, लोग नहीं चाह रहे हैं, बिकॉज उनका मे बी पीआर वैसा नहीं है। Okay. वो शाहरुख खान के कंधे पे हाथ रखे हे शाह नहीं बोल सकते। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट शाह सर, बट आई एम सेइंग कि ये लोग कूल समझते हैं। जो ऐसे करता है ना, किसी बड़े आदमी को बिना इज्जत दिए नाम से पुकारता है, उसको बड़ा माना जाता है कि अरे यार ये बहुत बड़ा है ना। मतलब इनर दिस सर्कल गाय इज का है, कूल, हाँ. वो ये यूके से आया है Hmm. एंड ही इज टॉकिंग bit of accent, yeah, you're gonna make music like this, I don't think this beat works for me,
उनको लगे यार ये बंदे को बहुत नॉलेज है, साला हम्म यूके से आया है, और मैं बोला नहीं यार ये मजा तो नहीं आ ये रहा है। मुंबई में भी ऐसा दिस होता है? ऑफ कोर्स मुंबई में होता है, और मैं अगर यहाँ बोलूंगा कि नहीं यार ब्रो इसमें मजा नहीं आ रहा, हम करते हैं, अरे यार तेरे को क्या पता है, बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है। नाउ आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी, सो वी कैन मेक अनदर बीट फॉर दिस, इज दैट ओके? या तो देन व्हाट हैपेंस इज कि देखो, आप अगर नॉर्मल बातें करते हैं और आप थोड़े से ओल्ड स्कूल लगते हैं, तो पीपल प्रैक्टिकल है डोंट टेक यू मतलब। सीरियसली। हाँ, आप थोड़े फूफा वाले हैं और बहुत सारा वो है, इसलिए तो अब मैंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया इन चीज़ों में, चेन्स में और इसमें उसमें, थोड़ा कूल लगने के लिए, कि थोड़ा लोग समझे कि सीरियस बंदा यू है। अडेप्टिंग टू जेंजी? नॉट अडेप्टिंग बट या जेंजीज की कुछ कुछ बातें अच्छी, मेरी खुद की बेटी जेंजी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद द जनरेशन। हम्म पूरे जनरेशन को खराब नहीं बोल सकते आप, हम्म उनमें अच्छे लोग भी हैं, अच्छे बच्चे भी हैं। बट जेंजी म्यूजिशियंस की बात यहाँ चल रही है, हम्म तो जेंजी म्यूजिशियंस में क्या है कि उनको लगता है कि एक्सेंटेड हिंदी गाना, एक टाइम था जब नॉर्मल नहीं था ये। हम्म ट्रू। मैंने एक पॉडकास्ट में गाया था ना, हम्म जो प्रॉमिस किया वो निभाना पड़ेगा, बट व्हाई वुड यू सिंग हिंदी लाइक दैट? वेरी एंग्लोसाइज्ड। आप इंग्लिश इंग्लिश गाइए ना उसमें, हम्म आपकी इतनी अच्छी एक्सेंट है, आपने कॉन्वेंट में पढ़ाई की है, आप इंग्लिश गाइए। हम्म आप हिंदी को हिंदी की तरह गाइए, हम्म आप मराठी को मराठी की तरह गाइए। हम्म Masa tuza kutegila. You can't do that, right? बट पीपल आर Moo, watching and they're hearing it. moo. Like for example, mm, uh, Hridayara e sunyataku. I can't do that. Why would I do that? You do fantastic impressions though. Yes, so that's what I'm saying. Why would I do that? So तांको सिखाओ कि, सॉरी आई एम ओडिया पे आ गया, मेरे जज्बात जाग जाते हैं बिकॉज आई एम अ खंटी ओडिया। व्हाट आई मीन टू से इज, टीच योर चिल्ड्रन, इफ देयर इज अ लैंग्वेज यू आर सिंगिंग और यू आर नरेटिंग, उसका वो एसेंस को मत भूलिए। आप हिंदी बोल रहे हैं हिंदी की तरह बोलिए, उर्दू बोल रहे हैं उर्दू, जबान सीखनी पड़ेगी आपको इफ यू हैव टू बिकम अ सिंगर। But there is a व्हाई द counter ओडिया argument. सिंगर्स आर डूइंग वेल नाउ? Hmm. Because there was a time when singers from Odisha had that Odia accent in Hindi. तो बॉलीवुड में काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। आई वाज वेरी लकी बिकॉज माय डैड वाज इन द एयर फोर्स एंड ही वाज ट्रांसफर्ड इन डिफरेंट प्लेसेस। I would have come to that. मुख्तलिफ जगहों पे उनके ट्रांसफ़र थी, और उस वजह से मैंने बाकी लैंग्वेजेस को समझा, उनका एक्सेंट पकड़ना, ये सब चीज़ें मुझे आ गया। Hmm. सो दैट इज़ द रीज़न, मुझे बहुत लगा कि यार ये भी एक चीज़ है, मेरे अंदर ही था कि यार मैं नए Hmm. नए लैंग्वेजेस सीखूं, उनके एक्सेंट It's सीखूं, very innate, लोग किस हाँ. तरह से बात करते हैं। आई कैन कम्प्लीटली टॉक टू यू एंड देन स्विच टू, अरे भैया क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसे बोलेंगे हमसे का? तो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट ह्यूमन, आई हैव डन थिएटर ऑल्सो। सो एक्टिंग तो मैं वैसे कभी सोचा नहीं था करूँगा, बट आई वांटेड टू डू थिएटर म्यूजिक, दैट इज़ द रीज़न आई जॉइन थिएटर। But what happened was ke my dad, being in the Air Force, it was a blessing for me. My dad was also very very vocal ke isko singer banao. He didn't want me to join the Indian Air Force. My mom always wanted me to be a IAS officer or Everybody's doctor or parents want engineer, their like sons like and like daughters. from the खांटी ओडिया लोग को उन लोगों हमें. का जनरेशन इज साइलेंट जनरेशन। हाँ, फ्रॉम द साइलेंट जनरेशन दे ऑलवेज यूज टू से कि नहीं ऐसा बनाओ बेटे को, ये बनना चाहिए। डैड यूज टू से नहीं नहीं नहीं, इसे बहुत भोला गाऊ छी, मतलब बहुत अच्छा गाते हैं, तो उनको गाने दो। तो ही इज नो मोर, माय फादर इज पास्ड अवे इन 2011, बट गॉड ब्लेस हिज सोल। उनकी वजह से मैं यहाँ पहुँचा, Hmm. तो उनका बड़ा प्रोत्साहन He रहा है। saw that potential in you. Yeah, but most of the times what happens is kids are scared of fathers. That's the reason they can't take professional decisions. चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, I everybody. think it is still the same scenario in every household till या picked, हाँ. बट अभी थोड़े हो गए, लिबरल हो गए Hmm. पेरेंट्स के, चल यार ठीक है बच्चे को चुनना है, बिकॉज आजकल बहुत सारे प्रोफेशन हो गए। आजकल इन्फ्लुएंसर बनना भी एक प्रोफेशन हो गया। पीपल नो कि उसमें से अर्निंग, बट हर कोई नहीं कमा रहा है। तो आपका एक कोई ना कोई साइड बिजनेस बहुत ज़रूरी है, कि आपको पता है कि मेरा प्लान भी होना चाहिए लाइफ में। आप सिर्फ इसके चक्कर में, कल को अचानक से जैसे नेपाल में हुआ कि गवर्नमेंट ने इंटरनेट बंद कर दिया, कल को हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा हो गया, कोई बड़े नेता आ गए जिन्होंने ये डिसीजन लिया कि बंद कर दिया जाएगा सब कुछ, तो फिर कहाँ जाओगे? फिर प्रोफेशन Correct. कहाँ जाएगा? Correct. But sir, like you mentioned, कि your father was in Air Force and that is why you had the chance to go to so many different places and Why learn do you so. call me sir? Call me Krishna. That name should vibrate. मेरे को मेरे एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि आप लोगों को कहिए आपको सिर्फ कृष्णा बुलाएं। तो So, हाँ, तो कृष्णा okay. बोलिए आप। So Krishna, like you said, करेक्ट।
कि your dad was in Air Force, which Correct. is why you could go to so many different places and Yeah. pick up languages, and you were Correct. really good at it. And you have sung in what, more than 22 languages? 22 languages, yes. But tell us about that one song Hmm. जहाँ पे emotions pronunciation पे भारी पड़ गए. I did a song with Shreya Ghoshal for Sri Hari Krishna, composer from Karnataka. This song called Kuch Kuch Antide. That was such a beautiful composition that I had to dub it once in Mumbai, and then बोल रहे इमोशंस बहुत अच्छा आपका आ रहा है. आप क्या हम्म, कर रहे थे? इमोशन भारी पड़ गया प्रोनाउंसिएशन पे. pronunciation पे हाँ, तो इमोशंस बहुत अच्छा आपका आ रहा है, बट आपका प्रोनाउंसिएशन में इशू नहीं हो आ रहा रहा है. है. हम्म. तो हम उसको रीडअप करना चाहेंगे. हम्म. तो फिर वो गए बैंगलोर, फिर उन्होंने मुझे वापस सॉरी बेंगलुरु, माफ़ करना कन्नडिगास, बेंगलुरु बुलाया. और वहाँ बुलाने के बाद वहाँ पे उन्होंने मुझे 2 डेज़ रखा, कॉम्पोजिशन अच्छे से समझाया, वर्ड्स बताए. उसके बाद आई कुड रेंडर दैट सॉन्ग. Would you like to sing that song for us? नो, मेरे को याद नहीं, कुछ गलत गाऊँ भाई. आपको पता है आजकल कन्नडिगास आर वेरी एंग्री कि उनके लैंग्वेज को गलत नहीं बोला जाए या जो भी है, तो मुझे माफ़ कीजिएगा. सो ये लैंग्वेज वाले मुद्दे पे भी आते हैं जो इतना सब चल रहा है हर अलग अलग स्टेट में कि व्हेन यू आर इन आवर स्टेट यू स्पीक अ लैंग्वेज. आई थिंक ओडियाज आर वेरी माइल्ड. You know, the moment they figure out that you're not an Odia, they'll become immediately very. ODIs are very sweetest people. हाँ. When they see me coming and I land at the airport and I meet people, they come to know I'm Krishna Beora, I've come from Mumbai and stuff like that. They started talking to me in Hindi. आप आज आया क्या? तो I said ଆପଣ हाँ कि ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା. ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଓଡ଼ିଆ. ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆ ସେ. हाँ, तो ଆପଣ आप आ गया कौन? माने ଆପଣଠୁ तो बेटर आई कैन स्पीक बेटर हिंदी देन यू. डोंट टॉक टू मी इन हिंदी. डोंट ट्राई टू. मैंने कहा आई वुड लव टू टॉक टू यू इन ओडिया बिकॉज दैट्स माय मदर टंग एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. You know, a सो ମୋ lot of ସାଙ୍ଗରେ our. ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ. ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରେ. नहीं ଆମର ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଏମିତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ପେଶାଲି ଛୋଟ ବୟସ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ହଁ ଯେଉଁମାନେ ହଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କମେଣ୍ଟସ୍ ଦିଅନ୍ତି କି ତମେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ହେଇକି କ'ଣ ପାଇଁ ଇଂଲିଶରେ ପଡ଼କାଷ୍ଟ କରୁଛ କରୁଛ. ହଁ, ବା ହିନ୍ଦୀରେ କରୁଛ. ସୋ ଆୱାର ମୋଟିଭ ୱାଜ୍ କି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ରିଚ୍ କି ଭାଇ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ. ଜାଣନ୍ତୁ ଡେଫିନେଟଲି. ସୋ when you restrict a podcast to a regional language, ତ ସେଟା କେବଳ ସେଇ ଜାଗାର ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରିବେ. ଦେଖିପାରିବେ But when we switch to English or Hindi, ହିନ୍ଦୀ. the reach massively increases, you know. तो भाई मैंने आज आमे इंग्लिश हिंदी ओडिया तीनटा जाक लैंग्वेज यूज करवा ताकि आमे सबुआड़े जाक एवरीवेयर आमे स्प्रेड हो पारू. समस्ते आमको देखो, समस्ते जानतु कृष्णा बेहरा विषय. आपण मानक डेफिनेटली ये जिनसटा देखिक गर्व लगुव कि मुझे जड़े ओडार पिला होकरी मोर मोर जी योगदान करूँ मु फॉर बॉलीवुड फॉर ओडिशा. ओडिशार ना नहीं इंटरनेशनल लेवल को. तेणु आपण मानकर बहुत बहुत धन्यवाद जो स्नेह आपण मैंने देइछंती. सो मैंने जो कहा अभी ये कहा कि आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इस लेवल पे ले जाने के लिए इतना आशीर्वाद दिया है, इतना प्यार दिया है. उसकी वजह से मैं उड़ीसा का नाम इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सका हूँ. यही मैंने कहा है. दैट इज़ व्हाट आई सेड इन ओडिया. No, because we are Odia people, and you know, like all regional people, we also have our own pride and wo community wala feeling. I remember the first time we spoke on call, I couldn't believe that you would talk to me in Odia. I was so touched. Remember, मैंने आपको बोला भी कि I couldn't believe that you responded to me हाँ, in ऐसे Odia, कुहंतु. and I was so touched. So immediately there was a connection. But now But- there are so many Odias in बट इट Bollywood. इज अनफॉर्चुनेट व्हाई पीपल मैंने चिन्हा कहीं दियंते नहीं कि आमे ओडिया बोली. बाहर मु बहुत आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल who when they come to know this guy is Odia, they try to hide. but तमरो वो गार्डन में गच्छ गिरा जब बोलते हो ना, पता चल जाता है कि तुम ओडिया बोले. तो मु धरी पकाए भाई आपण ओडिया ओडिया रे कथा होनंती कहीं की. मु तो बाहर Absolutely. रही थ्रू आउट मो जीवन रे, तथापि आई वुड लव टू स्पीक ओडिया. ओडिया खाद्य, ओडिया कल्चर. आमर तो अनफॉर्चुनेट आमर तो एते सुंदर सुंदर जगह अच्छी ओडिशा रे शूटिंग करिया पे. बॉलीवुड एठी के आसी नहीं. No, but now they have. They have shot. I mean, I think Koraput रे they shot Koraput, yes. South film. So इतने सुंदर सुंदर जगह ओडिशा रे अच्छे. ओडिशा टूरिज्म को आई थिंक आई वुड थ्रू दिस पॉडकास्ट आई वुड रिक्वेस्ट श्री मोहन माझी to do something about the tourism also, to enhance a little bit more budget from the central government so that we can enhance the tourism of Odisha. But this thing that you mentioned, Krishna, ki I don't understand why Odia people do not identify as Odia when they're outside. Does that happen in Bollywood also? No. Bollywood doesn't do any discrimination like that. They are into कि इसे talented है या हमारे को पैसा नहीं, what I mean is कि there are many Odia people like you in the industry. हाँ.
बट You, आपस में yes, इंट्रोडक्शन है? yes. What happens is people when you call them हाँ, and say, "Bhai, I'm falana falana, I'm from this," they avoid you. They बिकॉज think यूर कि କିଛି ओडिया? ଗୋଟେ help ମାଗିବ କି ପଇସା ମାଗିଦବ Ah, କି କ'ଣ ମାଗିଦବ। ମୁଁ starting struggling days ର କଥା କହୁଛି। तो जबकि our intention was not always कि we wanted to ask money from मनी, someone. हाँ. Our intention was कि maybe because you came much ahead of us हाँ, मे बी यू कुड शो अस to द the वे. industry, you might guide us. हम्म. People message me कि sir मते कहंतु केमती कोण मु करि परिबी कि कोण करि परिबी and how can I do. तो whenever possible I suggest, I talk to my people. My manager always tells me कि sir you should not be so easily available to people. मैंने कहा नहीं, I will be. That is how I am. So we were curating a list of guests that we wanted next on our podcast. This is how you came up to our mind. And this is exactly what happened that day. Mhm. So both of us were very relaxed, me and my husband. And Mhm. my husband all of a sudden tells me, "Have you heard of Krishna Beura?" And I said, "No." And so I thought he might be somebody. And he said, Acha. so I said, what does he do? Because then I'll have to read up on him. Correct. And then he said, "Have you heard Maula Lele Meri Jaan from Chak De?" And I said, "Don't tell me he sung that song." Yeah. He said, "He is the exact guy who sang that Yeah, song." correct. And he's an Odia. And he's an Odia. And in that moment, I told him, drop everybody else from that list. We are contacting him first. Yeah, I'm And glad. that I'm day, really honored. Thank you. you Thank you. you have no idea what I felt when you ମୁଁ ତ called me ଭାବୁଛି back. ସେ ମିକା ଆଗ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ସାବନ୍ତ ପାଖକୁ। ନହେଲେ ଆପଣ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପଡକାଷ୍ଟ ମତେ ଏତେ ଦୁଃଖ ହଉଛି କି ମାନେ ଲୋକ ଏବେ ବି ଜାଣି people still have to know about me, but I'm happy with how my life is shapen up. God is there, God is always there. ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତ ଅଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ, ସାଇବାବାଙ୍କ ହାତ ଅଛି, and ମହାଦେବଙ୍କ ହାତ ଅଛି. So I know Krishna, can I tell you something? every flower Hmm. blooms in a different time. Time. This was your time. This was my time. This was your I time. had a bit of success in 2008 to 2012. That was very good. That made my neve, you know, the foundation. And now the building is getting, You're standing tall on it. constructed or whatever you can say. So it's standing tall now. So dhire dhire I think people this will is know. all just getting started for you. Yeah, I know. This is all just getting So I started for suddenly you. feel Gen Z right now. Really? I'm sure कि your I'm daughter हाँ will be मैं happy. reborn हुआ हूँ, and like I want to be But the kind of person you are, may I say, it's good that you went through so much struggle, because you would not have become this person otherwise. Really? You Really. think so? Yeah. Okay. I have had so many guests sit across me here on that chair. Mhm. See, I'll tell you what, this may not sit well with a lot of people who are watching us right now, but जी. we know exactly who's going to behave how in front of the camera. Hmm. But the moment I called you, if you've reached the location, and you know what you told me, मैं monkey से बात नहीं करता. And then when you walked in, you were the exact same person. And when Same the person. camera started rolling, you were the same exact same person. exact You have person. not changed since Unfiltered. the first day I spoke to you over call. Correct. हाँ. So पर I नकली think, होना ही क्यों है ना? You see a lot of people, they're very fake. 20 बाउंसर तुम्हारे साथ चल रहे हैं. एक्टर्स को समझ में आता है कि चलो एक्टर की इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग होती है कि एनीबडी कैन हाँ हम कोई ब्लेड मार दे मुंह के ऊपर, कुछ कर नहीं तो दे, बस क्राउडिंग लोग कर के लिए, देते हैं. हाँ. बट मोस्टली ऐसा नहीं होता कि सिंगर्स को कोई ऐसा करेगा, अनलेस यू आर सिंगिंग समथिंग, सम काइंड ऑफ लिरिक्स दैट इज against some religion, against some political party, or against some cult, or उससे क्या होता है कि you make a lot of enemies. Enemies, correct. Then it becomes important for a singer like that to have bouncers and all, or security guards and everything. मजा उसी में आता है कि आप परफॉर्म जब करते हैं तो आप अंदर जाइए ऑडियंस के, उनको फील कीजिए, उनका हाथ, उनसे शेक हैंड कीजिए, बच्चों को थोड़ा पैम्पर कीजिए. दैट इज हाउ परफॉर्मर शुड बी. You see how Arijit performs. He just kneels down and talks to the audience, gives mic to some people to sing with him also. That is how you involve the audience. Even Sonu Nigam does that. Just singing on the stage and not you're Being thinking very you are stoic, हाँ. God and all these people are your disciples. That syndrome, that particular fakeness should not be there in an artist. That's what I feel. कि जाओ अपने ऑडियंस जिन्होंने आपको बनाया है, आप उनको महसूस करो, वो बहुत जरूरी है. If a 17-year-old uprising singer connects with you, what is that one audio file you would send them? And why? ऑडियो फाइल कि ये सुन ले बेटा तो फिर आगे रास्ता अपने आप समझ दिखेगा. में आएगा. मेरे को यही बोलना है कि कोई इजी वे आउट नहीं है. यू हैव टू मास्टर द स्किल.
आप अगर सोचते हो कि आपने एक गाना बना दिया, वो कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा गा दिया एंड इट बिकेम वायरल एंड यू बिकेम अ स्टार, नो, यू हैव नॉट बिकम अ स्टार, बिकॉज कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। वो कंसिस्टेंसी तभी आएगा व्हेन यू नो द आर्ट। कोई आदमी आज में होता है ना, कभी कभी घर में क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि वेमेन नो हाउ टू कुक एंड मेन शुड नॉट कुक, और मैन मैगी बना लेता तो खुश हो जाते हैं कि यार मैंने ना तो यार अपने आज खाने का इंतजाम कर लिया आज, नहीं, मतलब आज मैंने पूरे परिवार को मैगी बना के खिलाई, मैं वैसा बन गया जो मेरी वाइफ इतने टाइम ट्वेंटी से फोर थी। सेवन करती है। तो गलत बात है। आप सिर्फ एक मैगी बनाने से शेफ नहीं बन जाओगे, यू हैव टू लर्न द स्किल। सिमिलरली फोटोग्राफी हो, सिंगिंग हो, म्यूजिक प्रोडक्शन हो, साउंड इंजीनियरिंग हो, कैमरा हो, सिनेमाटोग्राफी हो, कोई भी चीज़ हो, आपको सीखना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या है, नहीं तो मैं हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ, आपके उसमें भी बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑडियंस हर जगह अलग होती है, हम्म कि किसी ने 1 साल एमबीबीएस किया है, हम्म उसने फ्रॉक काटा हुआ है, जाओ हम्म अपना हार्ट खुलवा लो उससे, क्योंकि उसके 15 मिलियन फॉलोअर्स हैं उस डॉक्टर के। कैंची छोड़ देगा अंदर। नहीं, हाँ, उससे खुलवा लो अपना हार्ट। व्हेन इट कम्स टू दैट, पीपल डोंट टेक रिस्क। व्हाई फॉर योर ईयर्स देन? Why for anything that you're perceiving, why take risk with it? हाँ, ऐसा तो नहीं है ना। तो Hmm. फिर कि आप लोग बोलते हैं कि नहीं यार, व्हाई आर यू क्रिटिसाइजिंग दीज सिंगर्स एंड ऑल पीपल, Hmm. द आंसर फॉर देम, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी, आई एम सेइंग लर्न द स्किल, कम एंड डू Let's व्हाटएवर यू हाँ. वांट टू, रेस्ट इज योर लक, योर Hmm. डेस्टिनी, Hmm. है ना, नोबडी इज गोइंग टू टेक अवे दैट फ्रॉम यू। ये जो सपोर्टर्स हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि जब भी कोई आर्टिस्ट कोई चीज़ करता है, तुम कभी भी जाओ उसी आर्टिस्ट को जिसको तुम फॉलो करते हो और गालियाँ किसी और को दे रहे हो, तुम उससे एक सेल्फी मांग के देख लेना। Hmm. पहली बात तो यू वोंट बी एबल टू रीच वेयर ही इज, Hmm. बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ Barricades. सुरक्षा घेरा जिसको Hmm. बोलते हैं हम लोग, लॉट ऑफ बैरिकेड्स आर देयर, एंड उसका सुरक्षा घेरा अलग होता है, ये होता है, फिर मैनेजर आता है, मैनेजर के बाद और भी आते हैं, दूसरे लोग आते हैं, और फिर उसका ग्रीन रूम होता है, वहाँ तक पहली बात तो पहुँच नहीं पाओगे, और Hmm. पहुँच भी गए तो एक सेल्फी के लिए जब आप करने जाओगे तो आपका हाथ हटा दिया जाएगा उसी दिन आपका। नेवर मेक एनीबडी योर आइडल, जो कि आप ग्लैमराइज उसमें देखते हो किसी को तरीके से। ठीक है, म्यूजिक पसंद करो, लेकिन कल को तुम बोलोगे कि भैया कि उनका एक जॉनर है तो मुझे उनके जॉनर को बुरा नहीं बोलना चाहिए, फेयर इनफ। तो कल को कोई बाथरूम में भी गाएगा, उसको पिच करेक्ट करके रिलीज कर देगा, आप बोलेंगे दिस इज बाथरूम जॉनर, तो ये भी एक जॉनर हो गया, इसको भी सुनिए आप लोग। सो इफ दैट इज फेयर देन एवरीथिंग इज फेयर। Right. कि कोई बाथरूम में गा रहा था, हमने वो रिकॉर्ड कर लिया, कोई कहीं गा रहा था, हमने रिकॉर्ड कर लिया, कोई टॉयलेट में गा रहा था, हमने वो रिकॉर्ड कर लिया। आजकल ये टॉयलेट सिंगिंग करके निकाल दो उसको एक एल्बम। What is that one mistake you think young singers are making these days that they should not do at all? One mistake is not learning the language and singing. Ah. There was there's this girl called Anumita. She's a brilliant singer. अच्छा गाती है, आवाज़ बहुत अच्छी है उसकी। आई थिंक शी इज़ फ्रॉम साउथ। तो वो कुछ दिन पहले उसका कोई गाना वायरल हुआ था, तो उसने वो कहने को जश्न बहारा का गाया था। Hmm. वहाँ उसने गाया था, कैसे कहें क्या है सितम, सोचता है अब ये हम। इट्स नॉट सोचता है, Hmm. सोचते पूछते हैं हैं. अब ये हम। अब वहाँ गलत हो गया, लेकिन वो रिलीज हुआ, वो वायरल भी हुआ और Hmm. ट्रेंडिंग पे भी गया, और Hmm. किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया वो चीज़। Hmm. तो हम ये कह रहे हैं कि लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं आजकल गलतियों को। Hmm. अगर आप जावेद साहब को वो गाना सुनाएंगे, वो पकड़ेंगे उसको, वो Hmm. बोलेंगे कि गलत गा रहे हैं। Correct. है ना? ठीक है, आपको नई भाषा पता है, Hmm. तो आप सुनिए जावेद अली ने क्या एग्जैक्टली Hmm. गाया है Hmm. और उसी को रेप्लिकेट कीजिए। Hmm. यू कैन नॉट सिंग, पूरा पूरा ग्रामर ही चेंज हो जाता है। Correct. इफ आई डू द सेम विथ तमिल, यू विल फील बैड अबाउट इट, Of राइट? course. सो फिर वही रीजनल वायलेंस, वो कम्युनल फीलिंग्स आ नहीं, जाएंगी. नॉट नेसेसरी, बट अनलेस आई एम मेकिंग फन ऑफ द लैंग्वेज, आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ द लैंग्वेज, बट हाँ, गलतियां हो जाती हैं, Hmm. बट दे विल कम एंड करेक्ट मी, राइट? Hmm. मैंने भी श्रीवल्ली का एक कवर किया था, Hmm. मुझे गाना बहुत पसंद था, तो मैंने वहाँ सबसे पहले लिखा था कि मुझे तेलुगु नहीं आती है बहुत अच्छे तरीके से, तो इसमें कुछ त्रुटियां हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। लेकिन मैंने की को का नहीं गाया, Hmm. सोचते को सोचता नहीं गाया, Hmm. जो भी है थोड़ा बहुत अल्फाज में इधर उधर हो सकता है, लाइक जैसे आमेर जेमती ओडियारे इफ यू से कष्ट, Costa. मते बहुत कष्ट लगिला, Hmm. अब मैं कष्ट कर दूंगा उसको, Hmm. उतना ही कष्ट कर गलत। दूंगा उससे, हाँ, उतना कष्ट, ही. कष्ट की कष्ट, Hmm. इतना ही फर्क होगा 19-20, मेरी हाँ. गलतियों में, 19-20 का, ना कि मैं कष्टों को पूरा ग्रामर ना स्पष्ट चेंज बोल हो जाए. दूंगा। हाँ, करेक्ट. अगर मैं कष्टों को स्पष्ट बोल दूंगा, इट इज रॉन्ग, इट इज कंप्लीटली. कंप्लीटली रॉन्ग।
एंड इज चेंज द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग. सोचता है अब ये हम, मतलब सोचता है, कौन सोचता है? सोचते हैं ये अब ये हम, कोई कैसे कहे क्या वो है सितम? हैं या नहीं हमारे, यू नो, हम्म दैट इज व्हाट द लिरिक्स इज. हम्म तो हो जाता है. उसने तो खैर बेचारी बच्चे ने घर से ही बनाया था, तो हम्म ऐसा कुछ नहीं. बट शी इज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, हम्म अच्छी सिंगर है. पता नहीं कहाँ गायब हो गई, अभी उसके कुछ गाने नहीं आ रहे, बट अच्छी सिंगर थी वो. तो ऐसा ही है, बच्चे नहीं समझते हैं, और आजकल सुन के बस वो है कि बस फटाफट फटाफट कोई भी गाना है उसका कवर बनाओ, और एवरीबडी वांट्स टू बी पॉपुलर, एंड कृष्ण, आई विश देम ऑल द very लक. best. कृष्णा, what is that one line that you always draw when you're professional कि नहीं, इससे आगे it's deal breaker, ये compromisable नहीं है, नहीं कर सकते यहाँ पे कम? नहीं, अभी तो मैं, एक टाइम था जब मैं नहीं करता था कुछ, अब मैं देख रहा हूँ कि सब कुछ ज़रूरी है. You have to compromise? कॉम्प्रोमाइज़ नॉट इन द सेंस कि कभी-कभी कोई गाने में एक आधा गाली निकल आए, अगर है शब्द उसमें तो गा दो, अनलेस इट इज़ फॉर समबडीज़ मदर और सिस्टर. वैसे वाले वर्ड्स तो मैं कभी भी नहीं गाऊँगा. बट हाँ, साला वाला हो, ऐसा कुछ हो, बट पहले नहीं गाते थे? पहले नहीं गाता था. पहले मुझे हम्म लगता था कि नहीं, नहीं गाना चाहिए. हम्म बट अब मैं देख रहा हूँ कि यार जब इंटरनेट पे आते-जाते हर इंसान गालियाँ दे रहा है, हम्म और उससे किसी को नहीं फ़र्क पड़े. मेरी माँ खुद इंस्टाग्राम पे वो भी देख रहे हैं, तो उनको क्या बुरा लगेगा, मेरे बेटे ने भी ये गाली वाला गाना गा दिया हम्म तो गा दिया. ही इज़ अ ग्रोन अप बॉय, ही नोज़ व्हाट टू डू. Do you think rappers affected singers business? नहीं, रैपर्स लोगों को तो मैं ऐसे नमन करता हूँ. मैं तो वो आर्ट फॉर्म सीखना चाहता हूँ. Really? मैं सीखना चाहता हूँ, बिकॉज़ इट्स अ वेरी डिफिकल्ट आर्ट. Very spontaneous. हाँ, और फटाफट वो खुद अपना गाना कैसे लिखते हैं, कैसे रिदम पे आना, रिदम से हम्म बाहर जाना, वापस आके रिदम पे गिरना, ये सब चीज़ जैसे इंडियन क्लासिकल में होता है, रैप में भी वो चीज़ है. तो आई पायनियर है हनी सिंह. आई लव हिम, लव हिज वर्क. ही इज़ बिकम वेरी स्पिरिचुअल नाउ, व्हिच इज़ समथिंग वेरी इम्प्रेसिव फॉर मी नाउ, एंड ही इज़ अ चेंज्ड पर्सन नाउ. Bacha also I love. I love Emiwe Bantai. I love Divine. All these guys, जितने लोग हैं अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं ये लोग सब. तो रैप रैप ने खराब नहीं किया है. रैप में देखो, रैप और हिप हॉप में क्या है कि वो कल्चर ही वैसा है, वो वेस्ट से आया है. वो हमारा कल्चर नहीं है. हमारे यहाँ पे रैप नहीं होता था. बाबा साइकिल किसी ने को पता भी नहीं आए थे. आई थिंक आप तो बच्चे होंगे जब बाबा साइकिल आए थे. मैं स्कूल में था जब बाबा साइकिल आए थे. तो बाबा साइकिल शुरू किए वो उन चीज़ों को गाना, Yes. है ना? हम्म उसके बाद बहुत सालों बाद फिर हनी सिंह आए. तो कहने का उस बीच में रैप का कुछ ऐसा था नहीं एज़ सच. तो कहने का मतलब है कि वो एक अलग आर्ट फॉर्म है, उसमें वो चलता है हम्म कि बट बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से. आप अगर वेस्टर्न आर्टिस्ट जैसे 50 सेंट सुन लो, या फिर एमिनेम को सुन लो, इन लोग को सुन लो, ये लोग के कल्चर में है. आते जाते वो लोग गालियाँ देते हैं, हम लोगों के कल्चर में नहीं है, तो हमें बुरा लगता है वो चीज़ कि ऐसा है. बट हाँ, वो एक पर्टिकुलर तबके के लिए है. वो तबका उनको सुनता है, और वो समझता है कि ये नेसेसरी है उसमें, है ना? तो हमारे दादा दादी और नाना नानी वो लोग थोड़ी बैठ के ऐसे गाने सुनेंगे कि वो MC स्टैन को सुनेंगे या किसी को सुनेंगे. तो अगर सुनेंगे भी तो वो बोलेंगे कि ये क्या चल रहा है. उनको नहीं समझ आएगा, वो हम लोग को समझ आएगा कि हाँ ठीक है यार, ये एक तरह का जॉनर है. इट्स आवर चॉइस कि हम सुने नहीं सुने. ये ऐसे लोग मुझे बोलते तू चिल्लाता है. ठीक है, मैं चिल्लाता तो मेरे को मत सुनो, तुम्हारे कान के पर्दे फट जाएंगे, मत सुनो. डोंट लिसन टू मी. आई डोंट टैग माई सॉन्ग्स कि आप लोगों को टैग किया कि आप ज़बरदस्ती मेरा गाना सुनो, हम्म ऐसा नहीं है. जो मुझे बोलता है चिल्लाते हैं, मैं माफ़ी में भाई, इससे नीचे मैं गा नहीं सकता, मेरी आवाज़ ही वैसी है, क्या हम्म करूँ. Tell us about that one song that defines you, that you think that defines you, or maybe a part of your life. Let's say your childhood. मतलब मेरा गाया हुआ या Any song that you think fits into your life. देखिए, नहीं, मेरी लाइफ में मैंने बताया ना, हर 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 लेवल पे ट्रांजिशंस हुए हैं. Hmm. एंड देयर वाज अ ट्रांजिशन व्हेन आई यूज्ड टू सिंग किशोर दा. Hmm. आई यूज्ड टू सिंग रफ़ी साहब. किशोर दा नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली, वो मेरे दा नहीं है. आई मीन किशोर कुमार जी बोलूँगा. Hmm. तो किशोर कुमार जी हो गए, रफ़ी साहब हो गए, इन लोगों को सबको सुनता था, वैसे गाने गाता था. Hmm. देन आई हर्ड नुसरत फ़तेह अली खान साहब व्हेन आई वाज इन चंडीगढ़ डूइंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन. उस टाइम पे मैंने सुना, मुझे लगा कि यार ये जॉनर कुछ समथिंग है Hmm. व्हिच कनेक्ट्स टू माय सोल, एंड Hmm. आई एम गोइंग टू सिंग दैट. Hmm. तो उससे फिर यही हुआ कि हाँ यार, ये वाला गाना गाऊंगा. और मैं अगर मुंबई जाऊंगा तो इस तरह के सिंगर्स बहुत कम हैं. Hmm. तो एक अलग जॉनर में आऊंगा तो डेफिनेटली हो सकता है मुझे जल्दी से काम मिलना Hmm. शुरू हो जाए. You'll get recognized. तो फिर मेरा एक दोस्त है हनीफ, मैंने हनीफ के साथ में कुछ रिकॉर्ड किया, नुसरत फ़तेह अली खान साहब के कुछ कवर्स किए.
देन संजय दत्त सर ने उसको कहीं सुना, अपने फ्रेंड को बोला कि ये अच्छा सिंगर था, मर गया। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मरे नहीं है, ये तो कृष्णा करके कोई लड़का उसने गाया, इज नॉट नुसरत फतेह अली खान साहब। हाँ. तो इट वाज दैट क्लोज। Can you sing that song for us? दैट सॉन्ग वाज खंजर है तेरी आंखें, तलवार तेरी आंखें, जिंदा न रहने देंगी ऐ यार तेरी आंखें, 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 खंजर है तेरी आंखें। दिस सॉन्ग। That was so beautiful. सो ये जब सुना उन्होंने उन्होंने बोला कि नहीं यार ये कृष्णा करके कोई लड़का है, वो उसने गाया है। तो उन्होंने बोला इमिडिएटली उसको बुलाओ। Correct. एंड उन्होंने मुझे घर बुलाया। घर बुलाने के बाद घर में पहुंचा तो बड़ा, This was Sanjay Dutt's house. हाँ उनके उनके घर पे। तो लिफ्ट खोला तो बोलते कृष्णा कहाँ है। मैं कहा मैं ही कृष्णा हूँ सर। उनको लगा वीडियो और ऑडियो मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि ये आवाज अचानक से और यू नो द वे यू हाँ. टॉक इज कम्प्लीटली डिफरेंट। देन ही सेड के खंजर सुना एक मिनट। तो मैंने फिर वापस वहीं सुनाया उनको गाना। तब वो अंदर लेके गए, कहता अरे अरे अरे, इफ देन ही हग्ड मी एंड ऑल, ही इज अ स्वीट हार्ट। अभी 3 दिन पहले भी मेरी उनसे बात हुई है, बागी 4 का हमारा गाना है। तो वी वर यू नो थिंकिंग ऑफ ओल्ड डेज एंड ऑल। तो ही कंग्रेचुलेटेड मी कि बहुत अच्छा गाया एंड ऑल। तो उनकी वजह से मैं आज हूँ, यू नो। I've heard of that Sanjay Dutt connection. हाँ. गॉडफादर फिगर फॉर मी इन द इंडस्ट्री। तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा मुझे। अगर वो सेकंड जेल टर्म नहीं जाते थे ना, तो आई वुड हैव रीच समवेयर एल्स इन माय करियर, बिकॉज द पीपल हु आर जेलस दैट व्हाई मिस्टर दत्त इज यू नो प्रमोटिंग So दिस गाय appraising सो him. मच। ये हाँ. तो नेपोकिड भी नहीं है, किसी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का बेटा भी नहीं है। व्हाई इज ही सो मच इन लव विद हिज वॉइस एंड स्टफ लाइक दैट। तो जब वो दोबारा सेकंड टर्म में गए जेल, तो उतने फिर इन लोगों ने बदला लेना शुरू कर दिया। सो इंडस्ट्री में सब चलता है, पॉलिटिक्स। So that was that one phone call that changed your life. चेंज माय लाइफ। Did you, and you mentioned the एंड price you संजय, paid. नहीं व्हाट हैपेंड वाज कि उन्होंने सुना और उन्होंने बोला किसको, संजय गुप्ता को बोला। देयर वाज मुसाफिर बीइंग मेड। तो दैट सॉन्ग, जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा, दैट सॉन्ग वाज देयर। तो वो गाना जब बन रहा था, तो मुझे संजय गुप्ता जी का ऑफिस से, मुझे एक्चुअली शेखर का कॉल आया, विशाल शेखर के जो हाँ, शेखर हैं, शेखर. उनका कॉल आया। उन्होंने बोला कि कृष्णा वी वांट, अच्छा उससे पहले मैं बैकिंग वोकल्स वगैरह करता था, हाई पिच का आलाप हुआ किसी गाने में, यू नो म्यूजिक 1 में, म्यूजिक 2 में, कहीं इंटरल्यूड में, प्रील्यूड में, कहीं आलाप चाहिए, तो वो सब मैं करता था। तो फिर मुझे भी लगा हाँ हो सकता है मुसाफिर के लिए भी ऐसा ही कुछ होगा, तो इसके लिए बुला रहे मुझे। तो जब मैंने देखा कि तो बात हुआ, तो मैंने कहा कि सर ये आलाप वगैरह है क्या, कुछ करना है? कहते नहीं नहीं पूरा गाना करना है आपको। तो आप आइए ऑफिस में संजय गुप्ता जी के, और वहाँ बात करते हैं। वहाँ गया मैं, 1 डेढ़ घंटा बैठा रहा। ही वॉज बिजी इन अ मीटिंग, ही वॉज मीटिंग द एक्टर्स एंड ऑल। तो देन ही केम आउट, ही सेड कृष्णा व्हाट हैव यू डन? In a good way. आई डोंट नो, पहले आई वाज स्कैर्ड, देन आई सेड के सर आई एम क्लूलेस, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? कहता यार बाबा इज क्रेजी अबाउट योर वॉइस मैन, he drinks, he listens to your voice, he drinks, he listens to your voice, he's mad. तो you are doing this song रब्बा इन मुसाफिर। तो आई वाज लाइक क्लाउड 9 में आ गया मैं एकदम। मैं कहा वाओ व्हाट आर दिस थिंग। फिर उन्होंने बात कराई फ़ोन पे कि कृष्णा कम होम सम टाइम। फिर उसके बाद होम वाला जो हुआ, तो फिर उन्होंने फिर 4 फिल्में दी मुझे, रक्त, दीवार, मुसाफिर और रुद्राक्ष। वहीं से मेरी ज़िंदगी शुरू हुई एज अ सिंगर। Do you think Bollywood pays fair to singers? पेज एज इन मनी वाइज या वैसे Money wise. पेइंग रेस्पेक्ट और होमेज? नहीं, नो। money. देखिए मनी सिर्फ इंडस्ट्री को क्यों ब्लेम करें? हर कोई जहां वो दबा सकता है दबाने की कोशिश करता है हर फील्ड में। It's a chain तो event. बॉलीवुड हाँ. क्यों अलग रहेगा ना? इट्स अ चेन। इवेंट वाले भी वही करते हैं। यू नो 15 लाख का बजट होगा तो भी बोलेंगे आपको कि 5 लाख है, और 10 लाख अंदर करने के चक्कर में रहेंगे। भाई आर्टिस्ट गाएगा 4 घंटा, इतनी तो शर्म कर लो कि तुम 10% या 20%, 25%, चलो काम लाने का, तुम मैक्सिमम 25% ले लो उस चीज़ का। तुम सिंगर को 10 लाख भी दे रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो तुम 2.5 लाख भी ले लो, समझ में आता, तुम 7.5 तो दो उसको। तुम उसको दोगे 2 लाख रुपए और तुम 8 लाख खाओगे, सो दैट इज शेम, शेम। तो ऐसा करते हैं लोग। और सिंगर्स का क्या है कि मोस्टली बॉलीवुड में गाना गाने के लिए सिंगर्स को पैसे नहीं मिलते हैं। So why don't you guys have a union? Like all singers come together, you put up यूनाइट a हो ही नहीं सकता ना। सिंगिंग इज अ वेरी इनसिक्योर प्रोफेशन। कैसे?
इनसिक्योर उनको लगता है कि हम क्यों खड़े हो जाए इनके साथ, कल को वो वाले लेबल वाले हमको भी बुलाएंगे नहीं। बट ऐसे तो सारे लोग भुगत रहे हैं। तो भुगत रहे हैं तो भुगते हैं, सब अपनी अपनी किस्मत लेके आए हैं। ए लिस्टर्स को फर्क नहीं पड़ता, जो व्हाट डू यू मीन बाय ए लिस्टर्स? पीपल लाइक नेहा कक्कड़, टोनी कक्कड़, बादशाह, तो हनी सिंह, सोनू निगम, अरिजीत, सुनिधि। बट सोनू निगम वाज वेरी वोकल अबाउट दिस डिस्पैरिटी इन सिंगिंग। नहीं था, उनकी वजह से, तो उनकी वजह से, जावेद साहब की वजह से, और मिस्टर टंडन हैं, उनकी वजह से ये सब ने मिलके एक छोटा सा एसोसिएशन बनाया कि सिंगर्स को भी उनका हक मिलना हाँ, चाहिए। रॉयल्टी शुड बिकॉज बी क्या देयर। होता है, जब कोविड में हमारे पास काम नहीं था तो हम लोगों के पास कुछ भी नहीं था, करेक्ट। शोज नहीं थे, हम्म तो कहना तो लिरिसिस्ट और उनको तो आते ही रहते हैं पैसे, हम्म रॉयल्टी जो भी उन्होंने काम किया हम्म सब कुछ, तो इन लोगों की एफर्ट्स की वजह से ही सिंगर्स को थोड़ा 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 मिलने लगा है, अच्छा पहले मिलता ही नहीं था। तो राइट। पैसा, प्रोड्यूसर्स क्या सोचते हैं कि ये तो शोज से कमा लेंगे, तो इनको पे क्यों करना है, हम इनको इतना बड़ा गाना दे रहे हैं, फिल्म में इनकी लाइफ बदल इनका तो जाएगी ब्रेक इससे। आ गया, हाँ तो या फिर बट ए लिस्टर्स को मना नहीं करते, वो आप हम्म अरिजीत के 1,000 रुपए काट के दिखा दो, मान जाऊंगा मैं। अगर वो 50 लाख लेता है गाना गाने का, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, आई डोंट नो हाउ मच ही चार्जेस, बट ही शुड चार्ज दिस मच मेरे हिसाब से। तो अगर वो 50 लाख रुपए मांग रहे हैं गाना गाने का, तो आप उसमें से 1,000 रुपीज उनका नहीं काट सकते। बिकॉज ही इज एन ए लिस्टर। हाँ, ए लिस्टर वो गाएगा नहीं तो तुम्हारे को नुकसान है, हम्म तुम्हारे फिल्म का ग्रैंड्योर खत्म हो अब तो जाएगा। फिल्मों में के फिल्में चले ना चले, कम से कम गाने तो चल जाए। हाँ, चल जाते हैं, लेकिन हाँ, कृष्णा का काट लो पैसा, क्या कर लेगा, यू रिडब कर डोंट देंगे। आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज एन ए लिस्टर? नो, आई डोंट लिस्ट माई सेल्फ। मैं एक 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 आदमी हूँ, अकेला हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ कोई और नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर मैं कोई गाना गा रहा हूँ तो उसको 100% वो देना मेरा कर्तव्य है। ए लिस्टर हूँ, बी लिस्टर हूँ, सी लिस्टर हूँ, ये मेरे फैंस बनाएंगे मुझे। नहीं कहता हूँ लिस्टर हूँ, ये लिस्टर हूँ, बी लिस्टर हूँ, ये तो लोगों का मानना है, लोग मानते हैं, प्रोड्यूसर्स बट मानते बुरा तो हैं। लगता होगा ना जब उसके 1,000 रुपए नहीं कट रहे और आपके कट रहे हैं तो। बुरा तो सबको लगता ही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, या तो फिर इतने बड़े बन जाओ कि कोई काट ना सके आपके 1,000, तो उसी में लगे हुए। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एवरी डे, हार्ड वर्क, But the बिकम दैट kind बिग। of songs you have sung so far, या I know it breaks या my heart to say this, but या I don't know why you have not made it to that mark yet. But मे I बी माई hope. मे बी माई कर्मास, नथिंग एल्स। इस जन्म में तो कोई बुरे काम नहीं किए, तो पिछले जन्म का कुछ रहा होगा। सो आई एम दैट फ्लावर विच विल ब्लूम मे बी लेटर। You're a late bloomer. लेट ब्लूमर, हाँ, तो हो सकता है। Do you take cues and do you discuss your events with your daughter? You mentioned she's a Gen Z. सी, शी इज अ नंबर 4, आई एम अ नंबर 4 पीपल स्ट्रगल यूजुअली। ये Saturn. राहु के जो रूल्ड लोग हैं, आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी। Saturn is 8, correct. हाँ Saturn is 8. Shani ना? हाँ 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 हाँ, हाँ. तो 4 वालों का होता है, तो मैंने अपनी डॉटर को सिर्फ इतना बताया है कि एक तो इमोशनल नहीं होना इस इंडस्ट्री में, यू हैव टू बी रूथलेस, एंड पीपल विल ट्राई टू Pull you down. एक्सप्लॉइट यू, पुल यू डाउन, एंड गलत बोलेंगे, पॉलिटिक्स खेलेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे, तुम अच्छा काम करोगे उसका अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा कई बार। तो ये सब चीज़ से टूटना नहीं है, बिकॉज आई एम अ पर्सन, आई डोंट गिव अ रैट्स एस अबाउट एनीथिंग। मेरे साथ कोई कुछ भी करे, मुझे बुरा ही नहीं लगता है। मैं कोविड के 2 साल में भी कभी डिप्रेशन में नहीं गया। एक टाइम था जब सुशांत सिंह राजपूत पास अवे, उस टाइम पे थोड़ा डिप्रेशन हो गया था मुझे। Why did it affect you? मुझे लगा कि यार कल को मैं नेक्स्ट हो सकता हूँ, ऐसा। The pressure was that high? हाँ, दैट हाई, बट देन आई स्टार्टेड कुकिंग। Oh, yes, I've read about it. या You think cooking is like decompressing. डिकम्प्रेसिंग, और खाना बनाते हुए क्या होता है कि अगर आप पॉजिटिवली खाना नहीं बनाओगे, वो खाने में जाता है। माँ अगर ना गुस्से में, तुम लोग सुनते नहीं हो बात, हमेशा तुम्हें समझाती हूँ, हमेशा ये करती हूँ, वो करती हूँ, फिर भी तुम लोग गड़बड़ कर देते हो, स्कूल नहीं जाते हो टाइम से, ऐसे कर करके बच्चों को ब्रेकफास्ट देगी, वो ब्रेकफास्ट कभी भी नहीं लगेगा उन बच्चों को, कभी भी नहीं लगेगा। Hmm. यू, कुकिंग इज मेडिटेशन। Hmm. जब इवन इफ आप एक छोटा सा टोस्ट बना रहे हैं, Hmm. वो भी प्यार से बना के दीजिए अपने बच्चों को। अगर गुस्सा आ रहा है, 2 मिनट रुक जाइए, Hmm. अपने को अच्छा कर लीजिए, It was your outlet. शांत हो जाइए, उसके बाद बनाइए। आपको पता है ना, आप पानी के अंदर वाइब्रेशन छोड़ के वो पानी पीजिए, Hmm. अच्छे वाइब्रेशन आपके ऊपर अफेक्ट करता है वो, एंड साइंटिफिकली प्रूवन है ये बात कि पानी अपने वो चेंज करता है, कलर्स, और कलर्स तो नहीं, आई मीन मैंने कुछ देखा था रिसेंटली कि कोई आदमी उस पे कुछ अच्छे मंत्र वगैरह डाल रहा था पानी के अंदर, तो पानी का शेप चेंज हो रहा था। ऐसी कुछ चीज़ें उन्होंने साइंटिफिकली दिखाई हैं, तो ये चीज़ें तो हैं।
नेगेटिव एनर्जी खाने पे नहीं डाल सकते हो। तो खाना ऐसी चीज़ है, इट्स लाइक अ मेडिटेशन, और बहुत सारा टाइम निकल जाता है। शॉपिंग खुद करो, हाँ, प्रेप, पूरा प्रेप टाइम हाँ इज़ प्रेप वेरी प्रेप टाइम इज़ वेरी वेरी है। थेराप्यूटिक सो हाँ। अभी हाँ, बहुत इसमें एक अलग ही वो आनंद आता हुँ, है। तो वो 2 साल मैंने ऐसे निकाले, हुँ। और फिर लोगों के लिए फ्री में गाया, इस उम्मीद से कि वो काम देंगे, और एक बंदा वापस नहीं आया। इतने चोर हैं लोग। शेम ऑन दोज पीपल जो किसी का फायदा उठाते हैं ये बोल के कि हम फ्यूचर में तुमको काम देंगे। अब मुझे कोई कहता है कि हुँ, सर फ्यूचर में बहुत काम करेंगे आपके साथ, मतलब फ्यूचर वाला पैसा अभी दे दो, हुँ। वो वाला काट विल लेना फिगर बाद आउट द में, फ्यूचर लेटर हाँ। काट लेंगे। जब आप फ्यूचर वाले गाने लेके आएंगे मेरे पास, तब हम काट लेंगे। आई लाइक दैट अप्रोच। हाँ, हुँ। यही ठीक है। अभी किसने देखा क्या है कल दिक्कत है? हाँ, हाँ। कल का क्या मालूम है ना, कल को मैं सिंगिंग छोड़ के पायलट बन जाऊं, मेरा क्या है। हुँ। बट यू मेंशन्ड दैट यू हैव डन थिएटर राइट? नाउ दिस इज़ वेयर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ जब आप थिएटर ट्रेनिंग कर रहे थे जी। एज़ अ सिंगर, हम्म हाउ डू यू मैनेज दोज़ साइलेंसेस बिटवीन द म्यूजिक? व्हाट डज़ दैट मीन टू यू? देखिए, थिएटर म्यूजिक इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट जॉनर। थिएटर म्यूजिक में सब कुछ हाई पिच करना पड़ता है, क्योंकि माइक यूज नहीं होता है। हुँ। आपको एक सर्टेन 300-400 लोगों के लिए आपको जोर से बोलना है। ଯାତ୍ରାରେ भी आजकल माइक यूज होची, वो ହଉଛି। हैंगिंग माइक सा होता ହୁଁ। है जो नीचे आ जाता है, ଆଗରୁ ଥିଲା। लेकिन थिएटर में नहीं होता है। ହୁଁ। थिएटर में आपको बोलना ही जोर लाउड से है, है। हुँ। जोर से बोलना है। तो इमोशंस तो मेहरबान कदरदान आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर आए हैं तो हाजिर हैं हमारे सामने। तो ये तरीका है बोलने का। सिमिलरली द सॉन्ग्स यू सिंग, हो अब हमारे सामने आएंगे, देखिए। तो दिस इज हाउ थिएटर म्यूजिक इज डन। तो ये मुझे फैसिनेट करता था कि किस तरह से आप अपनी आवाज को हुँ। माइक के बियॉन्ड यूज कर सकते हैं। बिकॉज टूल्स हो तो कोई भी लड़ सकता है। आपके पास हथियार है तो आप वॉर लड़ सकते, बिना हथियार के आप वॉर कैसे लड़ोगे, वो थिएटर सिखाता है आपको। और एक्टिंग में क्या है कि लोग दूर बैठे हैं, वो आपका हुँ। एक्सप्रेशन नहीं देख पाते हैं। हुँ। टीवी पे आप तो पता है, टीवी पे आप बहुत लाउड नहीं कर सकते, करेक्ट। क्योंकि छोटा सा भी बहुत ज़्यादा दिखता है। एग्जैजरेट लगेगा। हुँ। लेकिन थिएटर में आपको और करना है, देखो पुत्र मैं आया हूं। हुँ। ये आप टीवी पे नहीं कर फिर सकते नहीं हैं। कर सकते। टीवी पे बोलेगा देखो पुत्र मैं आया हूं। कितना कम कर देना पड़ा आपको। वहां एक ही आपको पीछे बैठे हुए बंदे को भी सुनाना है ना। शक्ल तो वो उतनी देख पाएगा अपनी, अगर उसका बेचारे का वो माइनस में होगा चश्मा, तो वो भी नहीं देख पाएगा आपका। हुँ। तो कहने का मतलब ये है कि वो बहुत ही मुख्तलिफ, बहुत ही डिफरेंट किस्म की चीज़ है। तो आई बिलीव थिएटर करना चाहिए हर सिंगर को, हर एक्टर को थिएटर ज़रूर करना चाहिए। I've heard, I have had the same questions जी। answered by actors हम्म and they tell the exact same thing कि थिएटर्स में जो वर्कशॉप्स होते हैं they change you as an artist. बहुत कुछ, बहुत कुछ। आपको मेरे मेरे टीचर थे मोहन महर्षि जी, उन्होंने हमको हम हमारे को क्लास में सबसे पहले दिन क्या किया, उन्होंने बोला आंखें बंद करो बैठ जाओ। हुँ। मैंने कहा ये क्या क्लास है। और बोलते जो सबसे डिस्टेंट नॉइज है हुँ, उस पे ध्यान उसको दो। सुनने की कोशिश करो। हुँ। आप कभी कोशिश कीजिएगा आंख बंद करके दूर से कौन सी साउंड बहुत कम जो आ रही है उसको सुनने की कोशिश। हुँ। इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है आपका, करेक्ट। जो कि मेडिटेशन से नहीं बढ़ेगा आपका। हुँ। ऐसे बहुत सारे नॉइज हैं इन द एटमॉस्फेयर, इन मतलब प्रकृति में, जो कि आपको लगेगा कि यस यू विल फील कि यार आई मस्ट हियर दैट। दिस ह्यूमन बॉडी इज अ ब्रिलियंट मशीन, बट यू मस्ट नो हाउ टू यूज इट। चाहे वो ब्रेन हो, चाहे ईयर्स हो, आईज, नोज, एवरीथिंग। तो कुछ लोग, अब देखिए मेरे को, मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी के घर से कोई अरोमा आ रहा होता है ना, टेल के इसके घर में परांठे बन रहे हैं, हुँ, करेक्ट। या इसके घर में मटन बन रहा है, हुँ। या इसके घर में दाल का छोंक लग रहा है। व्हेन आई ट्रैवल, लाइक काम के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, तो लाइक व्हेन एवर आई एम होम, तो माई डॉटर प्रेफर्स कि आई कुक, बिकॉज शी सेज के कुछ चेंज ऑफ टेस्ट मिलेगा एंड ऑल। और आई मेक फूड लाइक इट्स इन द रेस्टोरेंट, नाइस। वैसा टाइप का खाना। माई वाइफ कुक्स होमली फूड। हुँ। मैं बनाता हूँ थोड़ा सा लाइक जो राज़-मिटाज़। गोरमे कुजिन बोल सकते हो आप, या बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, ग्लॉसी काइंड ऑफ फूड। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा तेल और वो डाल के ऐसा करता हूँ, बट कहने का मतलब है कि हाँ, मतलब पूरा प्रॉपर चॉपिंग अगर है, क्यूज़ीन जूलियन कटा है तो जूलियन चाहिए। चाहिए। अगर इसको प्याज ऐसा काटा है, ऐसा नहीं कि कैसा भी काटा डाल दिया और बना दिया, वैसा वाला नहीं। प्रॉपर बिरयानी को जिस तरह का चाहिए वैसा। हुँ। प्याज काटने के भी 2 तरीके हैं। आप प्याज को लिए, आपने चॉप किया ऐसा, आधा आधा कर दिया। आधा करने के बाद एक तो उसका
हॉरिजॉन्टल साइड है पतला काटने के लिए, लेकिन जो लंबाई में पतला-पतला काटेंगे आप, वो यूज़ होता है बरिस्ता बनाने के लिए। So I was not aware Barista of is this. barista is when you put that caramelized onion Onion on on top top of of biryani, biryani, yes. उसके लिए वो जो आधा हिस्से का लंबा वाला पार्ट है ना, Hmm. वो लंबाई में काटना पड़ता है, Correct. instead of cutting it like this. I think I learned this from my husband. He is Okay, very fond of eating, not okay, cooking. okay, हाँ हाँ So he likes his food a certain way. So जी, he taught me कि how you cut your vegetables decides what flavor decides you are, what flavor you're going to. serving on the plate. Correct, So absolutely. he told me कि I'll show you, I can exhibit it to you कि प्याज कैसे काटो तो कैसा स्वाद आता है. प्याज काटने के वैसे बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं हम्म इन जनरल बता रहा हूँ कि जूलियन काटेंगे या फिर ऐसे काटेंगे, तो अगर बिरिस्ता करना है तो उसमें बिल्कुल महीन करना पड़ता है प्याज को, तो फिर वो लंबाई में अगर आप ऐसे पतला पतला काटेंगे तो It has to be right, crispy and right tender. या What is that one thing you absolutely detest or hate about Bollywood? hate about Bollywood. Hmm. They forget very easily. Really? But I think Biggest of the stars also. that was an audience wala thing. I always thought कि audience forget their stars. Bollywood also? ऑडियंस फॉरगेट तभी करते हैं जब आपके काम रेगुलरली नहीं आएगा ना, Hmm. वरना ऑडियंस को रिकॉल करने के लिए एक गाना दोबारा चाहिए, Correct. Hmm. उनको तो पता है ना. Hmm. ଏବେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା industry had stopped giving me songs, and people in Odisha used to think I have stopped singing for Odisha because I have become a Bollywood singer now and all. ऐसा नहीं है. I have always have respect for my industry, for Odisha people and for my own motherland. But the thing is sometimes they tell me to compromise, like 2-3 हज़ार में गा दीजिए, नहीं possible होता है. ସେଇଟା କେମିତି ହବ? ହଁ ତ ଏଇଟା ମୋର ଆର୍ଟ, ମୁଁ ତ ଆମ୍ବାନୀର ପୁଅ ନୁହଁ କି ସୌକିଆ ଗାଉଛି, you know, so I have to I have a certain this thing, yes, but I'm not that charging that high that you can't afford. Hmm. The people who afford get me to sing for their songs. तो तो ସେଇଟା ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥିଲା ଲୋକଙ୍କର. People had a notion that I myself chose not to sing. None of the singers ever chooses, मैं आपको clearly बोल रहा हूँ आज, none of the singers ever chooses not to sing because singing is their profession. ये रोजी Singing रोटी is है भाई. something they worship. People stop giving them work. Hmm. अभी I sang for this film called ये चारी धाम, Hmm. जो अनुभव महांती का आ रहा है, उनकी उनकी फिल्म के लिए मैंने गाना गाया है. वो हिंदी और उड़िया दोनों में है. दोनों में. It's about माता और पिता. Hmm. So it's a beautiful, very emotional song. So now everything is revived. Now Odisha suddenly भाई आपण कोठी थिले, you know, एते दिन हैला आपण देखि नथुलु, भल लागिला आपनको गीत, आपण बहुत भल गांती, बहुत इमोशन. मु कहली कुआडे जाइथिला से 5-6 वर्ष लास्ट कुआडे जाइथिला से इमोशन आ से भल सिंगिंग, आपण माने तो भूली जाउसंदी. तो आमे जदी if I don't keep singing regularly, people will forget because Of every course. time there is a new singer that comes up. Out of sight, out So of people mind. become their fan, they switch. उनको क्या लेने देना ना, उनको अच्छा चीज मिल रहा है सुनने को तो वो सुनेंगे. अभी आपका that is why I said कि getting the first break वाला struggle Hmm. से maintaining वाला जो struggle है that is more way difficult. too much. And Way too lot much. of artists fall prey to it. Lot of artists fall prey to it. बड़े बड़े आर्टिस्ट को भी भूल जाते हैं. Hmm. ऐसा मत करिए. मौला मेरे ले ले मेरी जान सलीम सुलेमान के लिए इतना बड़ा गाना मैंने गाया, उन्होंने कंपोज किया, जयदीप साहनी ने लिखा था उस गाने को. उसके बाद उन्होंने रिपीट क्यों नहीं किया मुझे? Hmm. आई ऑलवेज हैड अ क्वेश्चन इन माई माइंड. तो मुझे हमेशा ये फील होता है व्हेन दे मीट अस, वी डोंट हैव एनी wrong feeling towards each other. They But they you are have very that cordial expectation कि I people. did justice to your song, so why not another song with me? हाँ, तो क्यों नहीं मिला? तो मुझे कभी-कभी लगता है कि Have you ever went out of your way and asked it? कि I never asked. I said let's work together. It's been long. They say yeah bro, we'll definitely work. बट क्यों नहीं करते हैं का कारण मुझे सिर्फ एक ही लग सकता है कि यहाँ पे जेलस लोग होते हैं जो कि कान भरते हैं जाके. कि इसको मत लो. नहीं कि इसने आपके बारे में गलत बोला है, Hmm. जो कि मैंने नहीं बोला. But whatever you say, it's out in the public platform. नो no? नो 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 नॉट नेसेसरी. कभी कभी अगर बोलेंगे किसी अरे वो अच्छा वाले स्टूडियो में हम्म, आया हुआ था, वहां पे ऐसा बोल ऐसा रहा था बोल आपके गया बारे में. हाँ. वो थोड़ी, उनके पास इतना टाइम नहीं कि फोन उठाएंगे, कॉल करें, पूछेंगे कृष्णा हैव यू सेड दिस, Hmm. अगर बोला है तो क्यों बोला. They just take a step back. दे जस्ट स्टेप बैक. अरे Hmm. अच्छा हमारे लिए ऐसा बोल रहा था, हमने तो इतना बड़ा गाना दिया उसको, लाइव बना दिया Hmm. उसका. तो मैंने ऐसा कुछ कभी भी नहीं बोला सलीम भाई, आपको बता रहा हूँ. मैं और भी पॉडकास्ट में बोलूंगा और सब जगह पे बोलूंगा, क्योंकि मेरे पास यही एक प्लेटफॉर्म है टू कनेक्ट. मैं भी कॉल नहीं करके बोलूंगा कि भाई मैंने कुछ गलत नहीं किया. व्हाई वुड आई क्लैरिफाई व्हेन आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग. Is there a song in recent times that you think you would have justified more than the original singer? मुझे एक गाना बहुत अच्छा लगता है जो कि मुझे गाना चाहिए था. एक तो
ऐसा लगता है कि कैलाश खेर ने वो गाना गाया है, हम्म। अ, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर। ओ प्यार है या सजा, ऐ मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर। द सॉन्ग, इट्स ब्यूटीफुल। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, शंकर एहसान लोई का म्यूजिक है, हम्म। और बहुत ही बेहतरीन गाना है। बट अभी तो तो चीजें। ऐसे ऐसे गाने हैं हम्म। कुछ बहुत दिल के करीब, जो कि लगता है कि यार ये गाना मैं गाता, ये गाना। एक गाना जो आपको बिल्कुल गाने का मन नहीं था बट यू डिड इट एनीवे। नहीं, ऐसा कोई गाने के लिए नहीं बोल सकता, बिकॉज एवरी सॉन्ग ऑफ माइन इज अ बेबी। हम्म। और उस गाने के आने से पहले हमारे को रहता है नया क्या आएगा, नया क्या हम्म। आएगा। तो इट विल बी हार्श ऑन माई पार्ट टू से दैट हम्म। देयर आर लॉट ऑफ सॉन्ग्स जो कि, अच्छा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम ओ देखेगी, आई दैट वुड सॉन्ग। लव टू हियर दैट फ्रॉम हाँ, यू। तो दैट सॉन्ग, व्हेन वी रिकॉर्डेड दैट सॉन्ग, हम्म। what happened was Anand Raj Anand composed that song. तो जब कलीम खान was also in the Mr. Kaleem Khan was associate producer I guess with the film, मुझे exactly याद नहीं उनका क्या वो था, रोल था। तो उन्होंने रेकमेंड किया रत्ना सिन्हा को कि कृष्णा से गवाओ, बिकॉज दे वांटेड सम वॉइस दैट इज लाइक वेरी पावरफुल। वेरी पावरफुल। हालांकि आनंद जी ने बहुत अच्छा गाया था उसको, हम्म। लेकिन दिक्कत क्या हुई उसमें कि उनको लगा कि नहीं यार, कुछ ऐसा रस्टिक टाइप का फील चाहिए उसमें, और एंगर चाहिए। हम्म। तो वो आनंद जी की आवाज़ बहुत सुरीली सॉफ्ट और ऐसी है, तो उनको रस्टिक कुछ फील चाहिए था, तो उन्होंने चेंज किया गाने को। फेयर इनफ। तो मेरे को बुलाया उन्होंने, पहले ई पे था वो गाना, फिर उसको मैंने गाया, तो रत्ना जी बोलती है यार वो अभी भी एग्रेशन नहीं आ रहा कृष्णा। तो मैं क्या एफ में कर देते हैं, हाफ नोट और ऊपर कर दिया। तो वो फिर जब गाया, तो उसके बाद वो गाना, जब गाना वो गा रहा था, तो मैंने कहा यार ये गाना बस सिचुएशनल है, हाँ ठीक है, थोड़ा तोड़फोड़ हो रहा है, राजकुमार राव इज कमिंग, हो तूने हर सितम जो मुझ पे कुछ सोच के किया है, कुदरत ने सिला उसका आखिर तुझे दिया है, दुनिया शिकस्त तेरी सरे। ये लोग जागना है आपके इधर आसपास। इट्स फाइन। सरेआम देखेगी ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। तो सो वो व्हेन यू कहते हैं, सिंग दिस नो, हाँ, ऐसा कुछ हुआ था क्या कभी? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मेरी माई लाइफ हैज बीन वेरी वेरी स्मूथ। मैं किसी को इतनी ज्यादा अपनी जिंदगी में अहमियत देता ही नहीं हूँ कि वो मेरे दिल को तोड़ सके। देन हाउ डू यू ब्रिंग सच इमोशंस इनटू योर सॉन्ग इफ ये नॉट? तो भगवान का दिया हुआ है, हम्म। प्रभु श्री जगन्नाथ का आशीर्वाद है, साईं बाबा का ब्लेसिंग्स है। और मुझे ये, मे बी पिछले जन्म से भी कुछ आ रहा है साथ में, या जो भी है, आई डिस्कवर्ड माई सेल्फ एज आई टोल्ड यू दैट आई कुड डू समथिंग, यू नो, लाइक दिस, लाइक सूफी वॉइस एंड सूफियाना सिंगिंग काइंड ऑफ थिंग। तो ये गाना जब हमने रिकॉर्ड किया था, मुझे नहीं लगा था कि इतना बड़ा हिट होगा। ओह यू हैव नो आइडिया। तो इट जिसका दिल नहीं भी टूटा है ना, ये गाना सुन के उसको भी लगता है कि मेरा टूटा है। टूटा है, और पूरी एक जनरेशन को जिम पे ले आया। हाँ हाँ वो एब्सोल्युटली। सब जिन जिन का दिल टूटा था, चलो बॉडी बनाएंगे, अब दिखाएंगे गर्लफ्रेंड को हम कि हम दूसरी लड़की, हम हाँ, हमारे को प्यार करेगी, और वो व्हाटएवर इट इज, इट्स नॉट ऑलवेज कि लड़की ही दिल तोड़ती है, लड़के भी तोड़ते हैं। तो लड़कियों ने तो खैर, मैंने नहीं देखा किसी लड़की ने ये चीज़ रिकॉर्ड किया होगा कहीं जाके कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा, किसी ने नहीं गाया। तो देखेगी ही होता है, तो इट इज़ हार्श टू से कि ऑलवेज लड़कियां ही दिल तोड़ती हैं, लड़के भी तोड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो चीटिंग कोई भी कर सकता है, यू नेवर नो, धोखा कोई भी दे सकता है। यू मे हैव स्पोकन टू सून। अभी पता चला इंस्टाग्राम खोलेंगे कोई लड़की गा रही हो इसका कवर। मैंने देखा नहीं, अगर कोई है, अगर किसी लड़की ने गाया कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा, तो प्लीज मुझे टैग कीजिए। मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा अपनी स्टोरीज में और सब जगह पे। आई वुड लव लेट्स टू ब्रिंग सी। अनदर जिम कल्ट बैक। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो जिम वाले आ गए, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर हमने आईएएस की तैयारी शुरू कर दी है ये आपके गाना गाने सुन को के? सुनकर। हाँ, फिल्म से और गाने से इतना मोटिवेट हो गए हैं। आई हैव गॉट लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन माई इनबॉक्स, पीपल सेइंग दिस। सो लगता है कि हाँ, ब्लेसिंग है यार, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। 100 करोड़
गाया, उसके ऊपर अभी भी जा रहा है, अभी भी गाना ट्रेंडिंग पे है, 7 साल हो गए इस गाने को आए को। तो इट्स अ मिरेकल। समटाइम्स कोई गाना आप बहुत उम्मीद करते हैं कि बहुत बड़ा होगा, नहीं होता है, और जो गाने से कम उम्मीद होती है वो बहुत बड़ा बन जाता है। सो इट इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस। वही भगवान है हमारे, अलगोरिदम आए नमः और फैन आए नमः, उन वही लोग बनाते हैं, वही बिगाड़ते हैं। So, but I'll tell you what, personally, चक दे का वो गाना, जी, मौला मेरे ले ले मौला मेरे मेरी ले ले जान, मेरी जान। there hasn't been one event where I have heard that song and not cried. ओह It is just, I don't know, there is some connection with that song. Maybe this was the connection we were नहीं, supposed to sit आई across. थिंक यार ये पूरा क्रेडिट जो सलीम सुलेमान को जाता है, उन्होंने इतना बेहतरीन कंपोजिशन बनाया है। The event that was happening on the scene, you singing that song in the करेक्ट। background, everything came together so forcefully. स्क्रीन पे ऐसा चिपका है वो हाँ कि हाँ वो गाना वो बन गया, क्या बोलते हैं कि सदियों के लिए अमर हो गया वो गाना। तो मैं देखिए इस गाने को करते टाइम पे कुछ ना कुछ डिवाइन ब्लेसिंग ज़रूर थी, मैं मानता हूँ। और सलीम भाई कॉल्ड मी एंड ही क्लियरली टोल्ड मी कि कृष्णा ये मैं सिर्फ एक ट्राई मार रहा हूँ तुम्हारी आवाज़ में, बिकॉज ये गाना राहत को गाना है, ओके ठीक है। तो राहत वाज ट्रैवलिंग समवेयर इन द यूएस और समथिंग लाइक दैट, ही सेड के, और उस टाइम पे राहत के गाने हिट हो रहे थे, तो दे वांटेड राहत टू सिंग ऑल द सॉन्ग्स। बॉलीवुड में वो भेड़ चाल होती है, आपको पता है। तो दे वांटेड राहत टू सिंग दिस, बट द विजन ऑफ आदित्य चोपड़ा जी इज समथिंग डिफरेंट। ही इज़ नॉट लाइक सबकी तरह नहीं है वो। तो उन्होंने सोचा होगा कि नहीं यार करो, ट्राई विथ कृष्णा। तो सलीम भाई टोल्ड मी कि देखो गा गा दो, अगर देखो हो सकता है गाना चिपक जाए तुम्हारी किस्मत में। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने गाना गाया, और मैंने एक मुखड़ांतरा पहले तो गाया इसका, और उसके बाद उन्होंने बोला 2 दिन के बाद मैं आपको बता दूँ, लेट आदित्य चोपड़ा हियर दिस सॉन्ग। तो मैं मुश्किल से 15 मिनट हुए होंगे निकले उनके स्टूडियो से, थोड़ा आगे गया था, बॉम्बे में JW मैरियट होटल है वहाँ पे, वहाँ से क्रॉस कर रहा था, तो कॉल आया, कृष्णा वेर आर यू? आई सेड कि आई एम जस्ट क्रॉसिंग मैरियट। तो कहते टेक अ यू टर्न एंड कम बैक, आदि जी हैज़ कम, ही हर्ड द सॉन्ग एंड ही लव्ड योर वॉइस, सो ही वांट्स टू टॉक टू यू। I think the तो आई वाज लाइक nation वाओ, loved your voice. अरे इतनी जल्दी हो गया, तो डिवाइन था कुछ। फिर मैं गया, यू टर्न लेके वापस गया, मैंने आदित्य चोपड़ा जी को मिला, उन्होंने बोला कृष्णा दिस इज़ ब्रिलियंट, अच्छा लग रहा है, और लेट्स रिकॉर्ड इट टुमारो। तो अगले दिन हम रिकॉर्ड करने लगे। तो फिर हम उस दिन तो मैं सलीम भाई के कंसोल पे गाया, हाथ में ऐसे पकड़ा होता है, SM58 करके एक माइक आता है श्योर का, उसमें गाया था मैंने। तो और पहला मुखड़ा और पहला अंतरा उसमें गाया हुआ था। एंड देन अगले दिन जब गाना शुरू किया तो हम 4.5 लाख रुपए के माइक में गा रहे हैं नॉयमन में। तो कहते हैं इट्स साउंडिंग वेरी ग्लॉसी, इट्स नॉट साउंडिंग दैट, उसमें दैट वो कनेक्ट इज रस्टीनेस नॉट नहीं देयर, है, दैट हाँ। हस्कीनेस इज नॉट देयर। तो मैंने कहा कल कुछ डिवाइन था उसमें। तो कहते कहाँ रिकॉर्ड किया था, इसी स्टूडियो में? कहते नहीं, वी ये तो मेरे कंसोल पे ये वाले माइक से रिकॉर्ड किया था। कहते डू वी हैव टू राइट विच माइक्रोफोन वी रिकॉर्डेड इट ऑन? कहते नो। कहते देन रिकॉर्ड द सेकंड अंतर इन द सेम माइक एंड द फर्स्ट रिटेन दैट व्हाट यू डिड यस्टरडे। तो जो एक दिन पहले गाया था नॉर्मली ऐसे माइक पकड़ के हाथ में, वही फाइनल गया, और दूसरा अंतरा भी उसी माइक से गवाया You know, उन्होंने। you are my fangirl moment right now. अच्छा, Could you sing that song for me, आई please? विल। तो ये मिरेकल्स होते हैं कभी कभी, कुछ डिवाइन। और वो गाना उसके बाद मैंने बुरा भी गाया, उससे बेहतर भी गाया, लेकिन वैसा सेम टू सेम नहीं गा कभी पाया नहीं दोबारा। हुआ। कुछ गानों के साथ ये होता ही है। This is called divine intervention. तेरे संग खेली होली, तेरे संग थी दिवाली, तेरे आंगनों की छाया, तेरे संग सावन आया, फिर ले तू चाहे नजरें चाहे चुरा ले, लौट के तू आएगा रे शर्त लगा ले, तीजा तेरा रंग था मैं तो जिया तेरे ढंग से मैं तो, तू ही था मौला तू ही आन, मौला मेरे ले ले मेरी जान, मौला मेरे ले ले मेरी जान। Thank you so much for Thank you. singing that for me. Thank you, thank you.
Oh, I think this is what it means when They life played comes. me. They played me the shot where Shah Rukh Khan Saab is looking at the Indian flag Hmm. and tears rolling out and from his eyes and is looking at वो patriotism का जो एक कहते हैं ना कि हाँ, बहुत ही बिल्कुल. ज्यादा एक वो फील आया उसमें, तो उन्होंने बोला यार यहाँ इमोशन करना है कृष्णा, ये है गाना, ये फिल्म है, ये स्टोरी है, अब आपके ऊपर है. You've sung for so many heroes, right? But according to you, आपकी आवाज किस हीरो के चेहरे पे एकदम सेट बैठती है? मेरी आवाज़ किसी हीरो के लिए होती ही नहीं है, मेरी आवाज़ हमेशा मोन्टाज के लिए होती है, बैकग्राउंड के लिए होती है. तो आई एम वन सिंगर हु इज द सोल ऑफ द एक्टर सिंगिंग, नॉट द एक्टर लिप सिंगिंग इट. सो वो एक अलग ही मतलब ब्लेसिंग है मुझे कि मैंने जितने भी गाने गाए हैं सब बैकग्राउंड में रहे हैं, तो उनका जो सोल है ना वो सोल को कनेक्ट करता है, तो वो आवाज़ है. तो इसलिए ना मैं अपने को ए लिस्टर मानता हूँ, ना बी लिस्टर, ना सी लिस्टर, ना जी लिस्टर. आई एम जस्ट कृष्णा ब्योरा, जस्ट वन. भगवान ने बना दिया, वो तोड़ दिया. उसके बाद क्या कहते हैं ना, मोल्ड इज ब्रोकन. सो And to bring this conversation to a full circle, tell us about that one thing you love working with Bollywood. लव वर्किंग विद बॉलीवुड. बॉलीवुड ने दिया बहुत कुछ है मुझे, एक्सपीरियंसेस दिए हैं. आई एम द ओनली सिंगर इन द होल वाइड वर्ल्ड जिसको एक एक्टर अपनी गाड़ी में बैठा के लेके जाता था, लोगों इसको सुनो, एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो. Baba, संजय दत्त साहब, किसी के लिए नहीं किया किसी एक्टर ने आज तक ये बात. बहुत बड़ी बात है. आई एम ब्लेस्ड. do you have a song in mind to dedicate to Sanjay Baba? ऑल हिज सॉन्ग्स जो भी मैंने उनके लिए गाया है. तो अभी बागी में जो गाया था मैंने, चारे पासे खून डुलिया चुन चुन वहरी मारदा, सरते है अज कफन बनया मौत कोलों नी हारदा, मौत कोलों नी हारदा, मौत कोलों नी हारदा. दिस सॉन्ग खौफ है is a song. There is a rap and there is then my high pitch rendition in that fight happening with both of them, Tiger Shroff and Sanjay Dutt. This is a situational song, but ये गाना उनको dedicated because it's the latest one. Anything that you would like to go back in time and change in your life? Go back in time. I'll go back in time and try to kiss Rakhi Sawant. Oh my God. At least people know me. People don't know me. I hope Rakhi Sawant is watching this. तो ये मतलब मेका पाजी ने कर दिया, मैं होता तो मैं It's उनसे okay पहले if your कर daughter देता. hears this. हाँ? It's आई एम okay. नॉट फॉन्ड ऑफ हर और एनीथिंग लाइक दैट, बट इन जनरल सेइंग कि अगर यही है तरीका स्टार But बनने का. let's आई एम नॉट सेइंग मेका पाजी बिकम अ स्टार बिकॉज ऑफ दैट, बट यस कंट्रोवर्सी का फायदा तो होता ही है सबको कुछ ना कुछ. मेका पाजी इज टैलेंटेड हिमसेल्फ, बट द थिंग इज कि कहीं ना कहीं छोटे मोटे कंट्रोवर्सी का फायदा होता है, तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी कर ही देना चाहिए था. बट मैं उस तरह का हूँ नहीं But ना, मेरी why अपब्रिंगिंग just ऐसी है. Rakhi Sawant wala controversy? You could have listed any other वो एक ही controversy. है जो याद है यार मेरे जमाने में, कहते हैं ना कि हमारे उस जमाने में बरखुरदार ऐसा हुआ था कि राखी सावंत करके एक मोहतरमा थी जिनको किस कर दिया गया. तो वही वाली बात है कि जब हम बैठ के होता है ना कि वो बड़े बड़े ओल्ड हो जाने के बाद बताते हैं कि हम 1971 वॉर में हमने ये किया था, हमने वो किया था, तो ये वाली बात है. तो Does it ever happen to you that you go back home from a podcast like this and your daughter watches it and then she scolds you? Ki, ना "Baba, माई what-" डॉटर इज वेरी कूल. Really? वो तो कहती गालियां निकालो पा, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. आजकल की दुनिया में यही चाहिए. How कहते influenced? आप इतने शरीफ क्यों हो, Hmm. कहते निकालो गालियां लोगों को. मैंने कहा मैं किसी को क्यों गाली निकालो अनलेस दे आर. They're asking हाँ for कहते it. हाँ जो आपको देता है आप उसको भी नहीं देते हो. मैंने कहा वो उनको तो दो कम से कम. Hmm. तो शी इज लाइक दैट. वो कहते, मैंने कहा आपका अप्रोच बहुत सही है बिकॉज आजकल की दुनिया में एक लड़की को सर उठा के जीने के लिए आदमी को गाली देना आना चाहिए Hmm. जहाँ आदमी गलत कर रहा हो. Correct. अच्छा, ये नहीं कि अच्छे लोगों को भी गालियां दो. आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक हर अ फेमिनिस्ट. Hmm. उसको मैंने बोला कि रिस्पेक्ट भी करो, पर आपका कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो उसको जवाब उसी टाइम दे दो. आप अगर नहीं दोगे, 4 दिन बाद दोगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा. That is very important. I think you should know when तो to एक pick a लड़की को fight. अपब्रिंगिंग में ये समझाना जरूरी है कि आजकल की सोसाइटी में आपको जीना है तो आप सर उठा के जियो, Hmm. ना किसी के साथ गलत करो ना अपने साथ गलत होने दो. Hmm. सिंपल इज दैट. Is she also taking after you, becoming a singer? नहीं, गाती अच्छा है वो, लेकिन वो सीरियस नहीं है. शी वांट्स टू बिकम अ डायरेक्टर. Nice. तो उसका अलग वो है. So she wants to do something different. So she's working for a big production house right now. I can't name it officially because of some, contractual obligations. Clauses, हाँ. हाँ. But very big. I Where- think India का biggest production house है वो. Where do you see yourself in 6 months? I'll not give you a bigger 6 timeline. months? 6 months.
नेक्स्ट 6 months विल बी डूइंग अनदर पॉडकास्ट विथ यू एंड I'm किसी और into बड़े that. बड़े हिट गाने का बात कर रहे होंगे हम लोग. Absolutely. आमेन. I'm into that. जय जगन्नाथ. Jai Jagannath. जय साईनाथ. But thank you so much for Thank you. picking up my call that day, Thank you. for taking a drive to this place, meeting us, waiting patiently for us, And I really and doing appreciate. this. But what did you really feel when I called you, when I told you who I am and what I want to do on this episode? No, I feel very great talking to you. There is a lot of positive energy in the podcast. And the way you ask the questions, and you know what you need to ask the guest. And वो आपने पूछा, बहुत अच्छे से पूछा. And your सबसे बड़ी बात है कि mostly what happens is when you have to be very very cordial, है ना. वो तभी आप बात निकाल सकते हैं किसी से. आप बहुत सोफिस्टिकेटेड हो या आपको नहीं क्वेश्चन पूछना आता हो तो भी आपको दिक्कत होगा निकालने के लिए किसी से. तो आपने बहुत अच्छे से अपने काम को निभाया है. दैट इज़ व्हाट आई लव्ड अबाउट इट. व्हेन यू कॉल्ड मी आई न्यू कि सम उस टाइम पे तो इतना पता नहीं होता है बिकॉज हमें रोज कॉल्स आते हैं, कोई ना कोई पॉडकास्ट करना चाहता है हमारे साथ. तो बट अब मिल के अच्छा लगा बहुत. और डेफिनेटली फिर कभी हमारे दूसरे व्हेनेवर आई गेट मोर हिट्स इन द कमिंग मंथ्स. 6 महीने की बात की है ना हमने. We manifest it right now. We'll manifest it, We'll sir. be back soon. I'll be back. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much. This has been so. Did I tell you when you walked in that I was so nervous? I was out of my wits. वो मंकी वाली बात पे No, no. It वो was तो way मजाक before में that. बोला था मैंने. हाँ. Then that's okay. I had a monkey picture on my profile, so that's okay. But I think that kind of broke the ice for me before you even arrived. Yeah. When you लगा joked कि that. बंदा हाँ ठीक है मतलब Hanak- because he's ज़्यादा in the right एटीट्यूड mood और ये right सब now. चक्कर कुछ नहीं. नहीं मैं आई टोल्ड माई मैनेजर ऑल्सो कि इट इज़ हार्श ऑन आवर पार्ट कि हमने 2 बार डेट चेंज किया विच इज़ That's नॉट okay. गुड. That's okay. बट अनफॉर्चुनेट था कि मुझे पहले 17 को वापस जाना था. तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स, मेरे ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ की फिल्म रिलीज पे है और उसके कुछ काम करने थे, उस वजह से किया. बट आज हो गया फाइनली. हो तो गया. वो एक And by बात God's थी. grace, ଆଉ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ହେଇଯାଇଛି. ଆଶା କରୁଛୁ ଭଲ ପୁଣି ହେଇଛି. ଦେଖା ହବ. ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି sir. Definitely, definitely. I was so out of my wits, you have no idea. But the way you took the episode by storm, and I was usually I say this to my guest, am I making you comfortable enough? Comfortable, yeah. But I am so glad to tell you, you made me very I made you comfortable comfortable, today. yeah. No, I always do that. I have my only thing to newcomers is कि भैया कभी भी अपने अंदर एयर मत लेके आओ. तुम कुछ नहीं हो, मैं भी कुछ नहीं हूँ, कोई कुछ नहीं है. क्योंकि जिस दिन उसने डोरी खींच दिया आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ गए? हो नहीं हो, और सब कुछ यहीं रह जाना है. तुम्हारे रोल्स रॉयस और तुम्हारी ये जो बड़ी बड़े मैंशंस हैं, एवरीथिंग इज गोना स्टे हियर. डोंट, इट इज ऑल इल्यूजन. और आप कलयुग में हो. कलयुग इज द एरा, द एज ऑफ इल्यूजन्स. तो इल्यूजन में मत रहिए. अच्छे रहिए लोगों के साथ. जो आपके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं उनके साथ 10 गुना अच्छा बर्ताव कीजिए. जो आपके साथ बुरा करते हैं उनके साथ 10 गुना बुरा कीजिए. शरीफ नहीं बनना है, कहने का मतलब ये है. और टिट फॉर टैट होना चाहिए. लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनका दिल कभी मत दुखाइए, उनके साथ बी नाइस टू देम. इफ़ यू डू दैट यू बिकम अ बिगर स्टार फॉर देम. Even if you're a smaller star, you become a big star for them. And if you're a big star and you misbehave with people, you become very chota. So remember this. ये Thank you so बहुत much. ज़रूरी है. I don't think anybody would have said better than you. Thank you. Thank you so much. Thank you. And you guys watching us, I hope you loved this episode every bit as much as I did. Thank you so much for watching us. Do give us a like, subscribe, and share. And do let us know what you felt. Thank you so much. See you again.